पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है कोई? मैं छत पे सो रहा था हवेली की, सडनली मेरे को ऐसा फील हुआ कि ये जो तरपाल है इधर से कोई चल के गया, जस्ट मेरे सर के ऊपर छत के कोने में एक बंदा है ऐसा बैठा हुआ है ऐसा करके। राजस्थान बड़ा हॉन्टेड है, कुछ तो अलग ही चल रहा है राजस्थान में। ये नेगेटिव एनर्जी जितनी भी होती है उसी जगह पे रहती है जहाँ कोई होता नहीं है। इतनी खंडर जगह जब मिल जाएंगी तो स्टॉक में आएंगे सारे। हमारे गाँव में यह है कि वियर्ड भूत है, रात के टाइम पे एक हवा आएगी वो पूरे गाँव में चिल्लाते हो जाएगी, भूखा मरा भूखा मरा भूखा मरा। भानगढ़ गए हो आप? लेट तक रुके थे, जितना मैक्स रुक सकते हैं उतना मैक्स वहाँ पे रुके थे। 1 किलोमीटर नहीं चले होंगे हमारी गाड़ी का टायर पंचर। ये मंडेला इफेक्ट क्या होता है? 2011 में दुनिया खत्म होने वाली थी, वो जो दुनिया थी वो हो गई है खत्म, हम स्विच हो गए पैरेलल वर्ल्ड में। पूरा डायलॉग बोलो एक बार। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपने ये डायलॉग गलत बोला है, कितना वियर्ड है। भुवन बाम तो छोड़ो, यूट्यूब जैसी कोई चीज ही नहीं है। राजस्थान क्यों इतना हॉन्टेड है? क्या डूमास बीच सच में भूतिया है? और राजस्थान के गांव में कौन कौन से हॉरर लेजेंड छुपे हैं, ये सब बताने आए हैं आपके फेवरेट शिवम इज ऑन अपने पहले हॉरर पॉडकास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। हॉरर कॉन प्रेजेंट्स आंखों देखी, पावर्ड बाय फ्यूजन फ्लाई एंड माय पहाड़ी दुकान। ओके सो गाइस 26 अक्टूबर को हो रहा है हॉरर कॉन, हमारे दिव्य भाई करवा रहा है, तो प्लीज आओ। दिल्ली में है, जोमेटो लाइव से आप टिकट बुक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ऑल्सो मैं कुछ स्पेशल परफॉर्म भी करूंगा जो कहीं पे एक्सक्लूसिव है, कहीं भी नहीं आया, तो आओ मजे करेंगे। मेरे पास बड़े सारे कमेंट्स आ रहे थे ऑडियंस के कि शिवम इज ऑन को लेके आओ, शिवम को लेके आओ, शिवम को लेके आओ। फाइनली शिवम आज यहाँ पे है। बड़े लंबे इंतजार के बाद बहुत इंतजार कराया शिवम ने हमें, मैंने लेकिन बहुत ज्यादा इंतजार। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। इट्स ग्रेट टू हैव यू यार। यार यही मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि हॉरर की शुरुआत कहाँ से हो गई? मतलब आई हैव सीन के शुरू में कॉमेडी वीडियोस बनाते थे, खूब सारी कॉमेडी चल रही है, बहुत सारी मस्ती चल रही है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे भी मैं देखता हूँ खूब सारी मस्ती मौज चल रहा है, लेकिन ये हॉरर की दुनिया में कहाँ से आ गए? पैसा। अच्छा ऑनेस्ट जवाब दूं तो पैसा बढ़िया था। और नहीं मतलब एक्चुअल में तो ये हुआ कि मैं कॉमेडी 2017-18 से मतलब स्टार्ट किया था, 18-19 से यूट्यूब पे ही थे। फिर बड़ी वीडियो बनाते थे दोस्तों के साथ में कॉमेडी। अगर पुरानी वीडियो कोई जाके देख लोगे भाई आज भयंकर, हर किसी की होती है, ऐसी होती है। तो भुवन बाम को देख के भी स्टार्ट किया था, बीबी तो हर किसी का इंस्पिरेशन है, तो वहां पे देख के स्टार्ट किया। 2 साल वो किया कॉमेडी में और 3-3.5 हजार सब्सक्राइबर्स कुछ किए 2-2.5 साल में। अपन 3-3.5 हजार सब्सक्राइबर्स 2-2.5 साल में किया। अचीवमेंट थी हमारे लिए। मोनेटाइजेशन 2 साल बाद मेरा हो गया और मम्मी अब पैसे आएंगे। डन है। तो फिर एक प्लेटफॉर्म है, नाम आई थिंक ले नहीं सकते, तो वहां चला गया। वहां खूब सारे मिलियन 7-8 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे मेरे। ओके वो बैन हुआ। हाँ समझ गए कौन सा प्लेटफॉर्म है। वो बैन हुआ, तो उसके बैन होने से जस्ट पहले पता नहीं मुझे क्यों हिंट्स आ रहे थे कि इसकी सेल्फ लाइफ है नहीं बहुत ज्यादा, तो मुझे निकलना चाहिए। तो वापस हम बैक टू द बेसिक्स यूट्यूब पे आ गए। वही 3,000 सब्सक्राइबर से कंटिन्यू किया, पर तब तक मैं फेमस हो चुका था, तो लोग जानते थे। तब एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही थी। हाँ तो वहां हम कूदे और मेरे 10 दिन के अंदर 3 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। 10 दिन के अंदर? मतलब 2-2.5 साल तक 3-3.5 सब्सक्राइबर्स थे। यही देखना था, पहले बताते। तो तब मैंने ये सब किया यार, लाइक कूद गया अचानक से। सबको पॉइंट ऑफ व्यू जानना था कि एक टिकटॉक वाले बंदे की जो इस प्लेटफॉर्म पे रहता है वो यूट्यूब पे आके उन्हीं की मार रहा है। तो बड़ा यूनिक सा था। बट हम लोग वहाँ पे यार डिफरेंट कंटेंट बनाते थे। अब वहाँ पे क्या है कि जनरली लिपसिंग वगैरह ये सब होता है, पता ही है आपको। तो यार मैं बनाता था अपना कंटेंट, खुद की मेहनत का स्टार्ट ही मैंने किया था उस प्लेटफॉर्म पे कि खुद की आवाज में कंटेंट बनाना, फनी कॉमेडी ये सारा। तो पर लोगों को समझ नहीं आता, लोग उससे ही जानते हैं कि भाई ये सारा टिकटॉक क्या है। समझ रहे हो, ऐसे ही बोलते हैं अभी भी कुछ लोग हैं, लेकिन भाई मैं चेंज करने में हमको भी 3-4 साल लग गए। बट देन हम जब रोस्टिंग में आया तो वो कॉमेडी से मैंने स्विच किया। कॉमेडी पहले वैसे करते थे जो लाफिंग साउंड इफेक्ट लगा के करते थे, टाइम के साथ कॉमेडी चेंज होता रहता है सीन। फिर रोस्टिंग पे आए, रोस्टिंग बेटर किया, थोड़ा बेटर किया। गेमिंग भी किया है मैंने, ठीक है, अंधा गेम, हॉरर गेम्स ही खेलता था। अच्छा देख लोगे ना भैया। बहुत भयंकर गेम्स है। तो उसके बाद में हॉरर वीडियो, पता नहीं क्यों मेरा मन हुआ, मैं स्टैंड अप करने का बहुत ज्यादा मन है मेरा। तो मैंने कहा कि यार मेरे को हॉरर स्टोरी टेलिंग, बचपन से अपन ऐसे ही है यार बकचोद बंदे, तो स्टोरी टेलिंग का बड़ा दोस्तों में बैठ के सुना दिया, ये सब करता था। तो अटेंशन पाने का भूखा। तो हम मिल गई 50-60 लाख लोगों की अटेंशन, तो भूख बैठ गई। पर मैंने कहा कि यार ये
निकाल, तो मेरे अंदर छुपा हुआ है तो कहीं निकालते। सेकंड चैनल बनाया और मेरा फर्स्ट वीडियो था वो, ये जो हॉरर स्टोरी थी। मैंने कहा पर इसमें थोड़ी बकचोदी ऐड करूंगा, लाइक जस्ट स्टैंड अप में जैसे होता है, ऑडियंस के बिना मैं सुनाऊंगा। फट गई। वो पहला वीडियो ही मेरा 10-12 लाख व्यूज पे चला गया, जो हॉरर कॉमेडी दोनों था। तो लोगों को पंचेस भी बहुत पसंद आया। तो ये नया था कुछ यूनिक कि भाई फ्यूजन दोनों का, ये कॉमेडी भी कर रहा है ये वो। तो स्क्रिप्टिंग करके किया था, हाँ तब तो स्क्रिप्टिंग भी करता था थोड़ी बहुत। अब तो वो रॉ ही रहता है कि अंदर से फन इतना निकल जाता है। तो हॉरर वीडियोस बनाने लग गया, फिर वहां से पैसे आने लग गए। तो रोस्टिंग कर रहा हूँ, कॉमेडी वीडियो बना रहा हूँ, हॉरर वीडियो कर रहा हूँ, पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिए, फनी वीडियोस तो तुमको पता है इंस्टाग्राम पे जो बना रहा हूँ। लेकिन हॉरर में जेन्युइनली इंटरेस्ट था यार, मैं राजस्थान से हूँ, तो भूत तो हमारे मतलब ऐसे ही है सारे सगे वाले। कुछ हुआ है कभी ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है कोई? मेरे साथ हुआ पर्सनल, जब मैं फेमस नहीं था, लाइक 18-19 साल के आसपास, मेरी बंदी बनी थी एक। नहीं अच्छा, ओके, हाँ। तो वही बंदी बनी। तो अभी क्या हुआ कि गांव गया था मैं। तो सूरत में रहता है तू और राजस्थान से बिलोंग करता है? राजस्थान से, सब गाँव सब राजस्थान है, बचपन से पापा हम ये सब आ गए थे। तो हम सो रहे थे, हमारी हवेली है, ठीक है, हवेली की छत पे सो रहे थे। बचपन से आ रहा हूँ, क्या डर रहेगा यार, मतलब आते जाते रहते हैं तो क्या डर रहेगा गाँव में। और तब उतना समझ में नहीं आता था कि अब हाँ भूत वूत तो ना दिख जाते हैं, क्या है। तो मैं छत पे सो रहा था हवेली की, ठीक है, मैं अपने भाइयों के साथ सो रहा था, कजन ब्रदर्स जितने भी थे। तो वो भी मेरे तेरे ही थे सारे बच्चों, रात को किए मस्ती वगैरह और सो गए। अब मैं अपनी बंदी से बात करने लग गया कॉल पे कि पता ही है अब क्या बोलो। स्टार्ट के फेस में जो होता है कि अगर तुम मेरे बगल में सो रही होती, मेरे हाथ पे सर रखती कि तो सारी योजना कर रहे थे। एंड देन क्या हुआ कि 2-3 बज गए, मेरे भाई सारे सो चुके। अब तरपाल होता है, तरपाल लाइक जैसे खटिया नहीं, खटिया नहीं, जमीन पे सो रहे थे। तरपाल एक ऐसी होती है, चटाई जैसा होता है, चटाई जैसा, हाँ। उस पर चलोगे तो तुमको आवाज आई क्लियरली, चचर चचर आवाज आती जो होती है, वैसी आवाज। तो हमारी जो बिस्तर थे वो तरपाल के ऊपर बिछे हुए थे, तो तरपाल है सर के ऊपर से निकली हुई थी, ठीक है। क्या हुआ, मैं बात कर रहा हूँ, 2-3 बज गए। एंड सडनली मेरे को ऐसा फील हुआ कि ये जो तरपाल है, इधर से कोई चल के गया जस्ट मेरे सर के ऊपर, इधर ही। तो एक इंस्टिंक्ट निकला, मैं तुरंत ऐसा देखा, और चांदनी रात ही सब क्लियर दिख रहा था ऐसा। तो मैं ये क्या है, तो कुछ भी नहीं, ऐसा होगी हवा, छोड़ो यार, इतना कौन नोटिस करता है, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ। फिर 2 मिनट में वापस बात करने लग गए। दूसरी बार से इस साइड से चच्चर चच्चर करके इस साइड से क्रॉस हुआ। बड़ा वियर्ड है, ऐसा कैसे हो रहा है। मैं भाई को देख रहा हूँ, सारे सो रहे हैं, थोड़ी फटी, थोड़ा सा ऐसा हल्का सा लगा, क्या होगा, चल छोड़ो, कुत्ता उत्ता होगा, लेकिन कुत्ता जाता हुआ दिखेगा भी तो सही। नहीं था, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठे, फिर बात करी 15 मिनट। तीसरी बार सेम हुआ चीज मेरे साथ। त्रिपाल पे ऐसे क्लियर चटाई पे चल के जा रहा है, ऐसे चल के गया मैं सर पे। अब मैं खड़ा हो गया, मैं कहा यार ये दिमाग खराब हो रहा है थोड़ा सा। फटी थोड़ी, हाँ, अब थोड़ा दिमाग भूत की तरफ अभी भी नहीं जा रहा था इतना ज्यादा, कि कोई, हाँ कोई है, वियर्ड लग रहा है कि ये है क्या, ठीक है। मैं खड़ा हुआ एंड जो हमारी हवेली है उसके बीच में चौक होता है, ठीक है। चौक के ऊपर ऐसे छत पर ना ऐसे जगह बना रखी है, तो ऊपर से तुम देख सकते हो, ठीक है, चौक में, और इस रेक्टेंगल शेप में छत होती है। तो मैं खड़ा हुआ वहां से और धीरे धीरे आगे बढ़ा, देखने में क्या सीन है। मेरे सामने ही लाइक कोने में, छत के कोने में राइट साइड में एक बंदा है, ऐसा बैठा हुआ है ऐसा करके, ठीक है, दीवार की साइड मुंह करके, और ऐसे करके बैठा हुआ है। दिखा तुझे? अरे सामने है, डिस्टेंस पे इतना थोड़ा, और ऐसे करके बैठा हुआ है उल्टा। हाँ। सो आई थॉट कि मेरे चाचा है, क्योंकि मेरे चाचा, क्यों बोल रहा हूं मैं, कदकाठी सेम थी? कदकाठी सेम थी, पर इसका रीजन आपको नेक्स्ट स्टोरी में पता चलेगा। अच्छा, मैं बताऊंगा, मुझे दिमाग में है वो चीज, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है वो। हमारे गांव में बहुत ऐसी अजीब गरीब चीजें होती रहती है। तो वो वैसी हरकत कर सकता है, ऐसा था, इतना दिमाग में रखो। तो मैं यार चाचा है मे बी। अब सिर्फ दिख रहा है रात में कि भाई बैठा है, इतना क्लियर नहीं है कि भाई कौन हो सकता है, तो चाचा होंगे। थोड़ा सा नजदीक गया धीरे धीरे करके, मैं कहा काकू सा, अरे काकू सा, 2 दिन में बोला, तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। एंड देन थोड़ा बढ़ रहा था ना, तब सडनली मेरे दिमाग में खटका कि 1 सेकेंड। तब मेरे दिमाग में कि भाई
भूत वूत भी तो हो सकता है। तो मैं वही कदम वापस पीछे लिए, जैसे था वैसे वैसे सो गया आगे एज इट इज। बंदी से बात कर रहा था, उसको बंदी को बोल दिया कि 2 मिनट रुक जा तू। अच्छा, बंदी फोन पे थी फोन पे पूरे थी, टाइम? बंदी थी। मैंने कहा वापस कॉल किया, वापस मतलब कॉल पे आया, बोला कि यार मेरे साथ ये सब हुआ, मेरे को मेरे जस्ट पीछे एक बंदा दिख रहा। तो तू पागल है क्या, क्या बात कर रहा है? कहाँ? तो वो तेरे भाई को जगा। भाई जगा ही नहीं, 2-3 घूसे मारे, उठे। मैं कहा भाई उठ जा भाई, कुछ दिख रहा है? अरे कुछ नहीं, सो गए। उनको गांव के बंदे थे, तो गांव के बंदे बेसिकली उनको तो ये चीज भरोसा वैसे ही नहीं होता। तो ठीक है यार, अब मैं करूँ क्या? फिर 2 मिनट में चुल थी मेरे अंदर कुछ, तो खड़े में कहा है क्या यार, मैं पहुंचूंगा तह तक, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ में, तह तक पहुंचना है। फिर खड़ा हुआ और देखा जस्ट 2 मिनट हुई होगी, घंटा कोई नहीं यहाँ पे, पूरा खाली है, ठीक है। यार बंदा था और गायब हो गया, मे भी जो भी होगा वो चला गया होगा नीचे। चारों तरफ सिर्फ पहाड़ है, हमारा घर है बीच में, बाकी सिर्फ पहाड़ है और खेत है सामने, वीरान है एकदम। प्रॉपर वीरान। तो वो जो सीढ़ियां हैं, अब जैसे उतरने की सीढ़ियां होती है गांव में, अगर आपको पता हो, छत से मैं उतरा, एक स्टेयर कैसे नीचे गए, फिर वापस नीचे जाओगे एंड मेन चौक आएगा, ठीक है। तो जब तुम दूसरी सीढ़ी से नीचे जाते हो तो राइट साइड में थोड़ी जो जगह होती है, वहाँ पे कोठड़ी बना रखी होती है, कोठड़ी सी, जहाँ पे वेस्ट सामान सारा रखता है, ठीक है, स्टोर रूम जैसा, स्टोर रूम टाइप्स की जगह, ठीक है। तो ऐसा बना रखा था। तो बेसिकली मैं क्या किया, मैं कहा मैं नीचे उतरता हूँ सीढ़ियों से, देखो तो सही है क्या, कहाँ गया। तो मैं सीढ़ियों से उतरा, अभी यूं है फिर वापस यूं है, तो मैं सीधा नीचे गया, एक लेवल पार कर लिया, ठीक है। अब जो दूसरा लेवल पार करना था, वहां पे एकदम घुप अंधेरा है, कोई लाइट नहीं है, ठीक है। उतर के सिर्फ सामने मेरे को चौक में पहुंचना था, एकदम अंधेरा है, एकदम मतलब कुछ भी नहीं दिखा, बिल्कुल ब्लैंक। मैं पहुंचा, जैसे ही वहां पहुंचा हूं, ऊपर से सीढ़ी से धर 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 कोई उतर रहा है, जस्ट मेरे पीछे, क्लियर इतना जोर से बजा, धर 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 कोई उतरा, फट गया, 75 हो गए भाई। मैं ऐसा भागा हूं, अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा, ऐसा भागा हूं ठुकते ठुकते, सीधा 4 सीढ़ियां कूद के, लेफ्ट में गेट था, वो जो पीछे कोठड़ी बताई थी मैंने, और वहां वैसे भी दिन में भी देख लोगे तो डर लगेगा, वैसी थी, ठीक है। तो उधर गया मैं, गेट वेट कुछ करके खोला और सीधा बाहर आके यूं खड़ा हो गया सामने, कौन है? अभी भी मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि भाई ये क्या हुआ, ऐसा कौन आया मेरे पीछे में, ऐसा मेरा भाई वगैरह आ गया होगा कोई। 1 मिनट वैसे गेट के सामने खड़ा रहा मैं, एकदम माइंड फ्रीज ही रह गया। तो कोई नहीं आया, ये बड़ा ही गजब है। फिर मैं थोड़ा इधर चौकों के चक्कर काटा, बाहर गया, हवेली के बाहर हमारे चौतरा सा बना रखा है, एक चौतरा, चबूतरा कह सकते हैं। सब देखा, कहीं पे कोई नहीं है। तो फिर मैं वापस उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर आया, ठीक है। मैंने अपना कॉल इस बार मैं वहीं छोड़ गया था रख के ऊपर तकिए पे, मैंने कहा कि मैं जाके आ रहा हूँ। बंदी मना कर रही थी मत जाए वो, लेकिन मैं चला गया। तो बेसिकली मैं फिर वापस सीढ़ियों से, उसी सीढ़ियों से ऊपर आया, ठीक है। ऊपर आया एंड डरते डरते फिर वापस गया, भाई को चिपक गया एकदम और कॉल उठाया ये बंदी का। मैंने कहा कि भाई तेरे को पता है अभी क्या हुआ? बोलती वो सब छोड़, तू गया तो कॉल पे बात कौन कर रहा था? और क्लियर मैं सुना ऐसी आवाज आ रही है। फट गई होगी मतलब उस टाइम तो, घबराहट। भाई को लाते मार मार के जगाया मैंने, भाई उठ। चल तेरे साथ तो तेरा भाई था, तो बंदी को तो भाई ही वहां पे 2-3 भाई डरी थे। होगी वो। हाँ वो तो हाँ डरेगी, बट वो फैमिली के साथ थी तो खैर कोई डर नहीं था। एंड देन अगले दिन मैं जैसे सुबह हुई, नींद तो आती नहीं है, सब कैसे नींद आएगी, तो सबको चाचा के पूछा, कोई ऊपर आया था। मेरे चाचा भी जाके पूछा, चाचा तो वो उनकी एक अलग एक रूम छोटा सा बना रखा है, वो मैं आपको बताऊंगा समझ आएगा। एक कोठड़ी है, अंधेरा, वहां भी अंधेरा घुप रहता है, दिन में भी अंधेरा घुप रहता है, ठीक है। वो वहीं रहता है, वो अंदर से लॉक करके सो गए थे, वो बाहर ही नहीं आए। वो बड़ा वियर्ड किस्सा है वो तो। आप तो मतलब कोई नहीं था बेसिकली, कोई नहीं था जो ऊपर आया आज तक कोई एक्सपीरियंस। थोड़ा बाद में मैंने मतलब 2-3 साल हो गए थे तब, तो मैंने घर वालों को बताया था, तो घर वाले थे कह रहे भैया दिखा है। मैं क्यों झूठ बोलूंगा, तब तो मैं स्टोरी बनाता भी नहीं था, मुझे कौन सा कंटेंट मिल रहा है भाई। सही बात है। तो बाद में देवता बुलाते हैं हमारे वहाँ पे, तो उन्होंने वैसे ही पूछवाया था
तो लाइक पितरू का कुछ निकला पितृदोष, था। आई एम हाँ। नॉट श्योर कि क्या था, बट इतना मेरे उड़ते उड़ते कान आई थी, दीदी ने बताया था कि हो सकता है। मैंने उस पे तो बिल्कुल ही छोड़ दिया, मैंने कहा कि नहीं सोचना इस बार, हाँ, इस बारे में नहीं ये बहुत ही ज्यादा हुआ था। और उसके बाद भी अब तो वहीं पे जाते हैं, सोते हैं। पर मेरा गांव बहुत ही ऐसी चीजों से बहुत भरा हुआ है। सोचा। क्या नाम है गांव का? गुणा नाम है, गुणा। गुड़ा नाम है। एंड मेरे जो मेरी मम्मी का गांव है वो गुढ़ा नाम है, गुढ़ा गुड़ा। गुढ़ा चंद्र जी पूरा नाम है। यही बहुत लोग मजे आ जाएंगे लोगों को जो वहाँ पे रहते हैं। हाँ। गुढ़ा चंद्र जी एंड उसके पास है गुणा, गुना। ठीक है। दोनों मम्मी पापा का गांव भगत 3-4 किलोमीटर दूर ही है। अच्छा, और दोनों गांव इतने भयानक है, दोनों गांव भयानक है। डिफरेंट स्टोरीज है जो आपने इमेजिन भी नहीं करोगे ऐसा क्या हो सकता है भाई। चाचा के साथ क्या, वो मैं ऐसे मूवी का सीन इमेजिन कर पा रहा हूँ कि जैसे मूवीज में एक इंसान को माना जाता है कि इस मिस्टीरियस है, कोई उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है घर के तो अंदर। चाचा की स्टोरी जानने के लिए बेसिकली ये पूरा एक वो है, अब तुमको समझाऊंगा तो समझ आएगा कि सब कैसे लिंक है। सगे चाचा है मेरे, वो पापा के सगे भाई है मेरे, उनके 2 बेटे भी है, ठीक है। एंड क्या है कि अभी रिसेंटली मैंने एक व्लॉग बनाया, मैं जब गांव गया था। मैं 24 साल का हो गया हूँ, उसी घर में रहता हूँ, वहीं का हूँ। लेकिन अभी 2 महीने पहले मुझे पता चला कि ये सब हो रहा है मेरे घर के अगल बगल में, पास में, ये सब कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैंने व्लॉग में वो जगह भी दिखाई, आप क्लिप्स दिखा सकते हो आराम से जो मैं बोलूंगा उसकी, ठीक है। तो हुआ क्या कि मैं गया था रिसेंटली, तो हमारा जो घर है उसके जस्ट लग के पीछे ही टच होके ही एकदम एक बंदे का घर था। पहले उनकी पूरी फैमिली रहती थी, उनको रहने के लिए जगह मेरे दादा नहीं थी। पहले के दयावान होता है, सुना होगा बहुत मीम्स में कि दादाजी ने इतनी जमीन दान कर दी थी, या तो वही सीन था, कर दी थी सच में। तो वो जो जिस बंदे का घर था उसका नाम था भगत, ठीक है। सिर्फ नाम भगत था, काम आपको सुनाऊंगा मैं भी। तो बिल्कुल जॉइंट घर है। तो दादाजी ने बेसिकली दान दी थी जमीन, एंड उनकी जो खुद की फैमिली थी, मम्मी पापा, वो उसको छोड़ के चले गए थे। तू रहा है अकेला, क्योंकि बेसिकली वो कुछ टाइम बाद ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करने लग गया था। एंड नॉट ओनली ब्लैक मैजिक, वो इस लेवल तक पहुंच गया था कि कौन चाचा तेरे? ना 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 भगत, भगत जिसको घर दिया था हमने, ठीक है। कुछ टाइम बाद वो सब तुम्हारी फैमिली से नहीं था? नहीं है, वो दूसरे कहीं गांव से शिफ्ट हुए थे। ओके। तो उनको रहने को जगह नहीं थी, तो उनको एक वाड़ा और एक घर दादाजी ने ऐसे जगह दे दी कि आप रहो, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने अपना इतना टाइम से रहा तो अपना ही कर लिया फिर, ठीक है। तो बेसिकली वो जो भगत है वो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस वगैरह करता था, एंड अलग लेवल पे धीरे धीरे बढ़ने लग गया। उसके घर वालों ने उसको छोड़ दिया, उसके रिश्तेदार जितने भी थे कोई उसको बुलाता नहीं, सब खत्म हो गया। एंड लोगों को भी अगर वालों पता चलने लग गया कि भाई ये सारी चीजें करता है, ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि बताऊंगा। तो अब क्या हुआ कि मेरे चाचा से लिंक ऐसा है ये कि कुछ तो झगड़ा हुआ था हमारी फैमिली का उनके साथ में, ठीक है। अब जो मेरे दूसरे चाचा, जो कजिन लगते हैं मेरे दादाजी के, दूसरे दादाजी के बेटे, तो उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ इनका कोई पंगा हो गया, ठीक है। अब ये थियरी है, बट आई एम श्योर कि मतलब है ऐसा हुआ होगा। हाँ, क्योंकि वो बड़ा ही कैरेक्टर था। तो उस पे कुछ करवाने के लिए, उनकी जिंदगी बेसिकली खराब करने के लिए उनने कोई चीज छोड़ी थी। जैसे इस पे अगर पैर पड़ गया तो वो मेरे वश में आ जाएगा, या फिर इस पे कुछ छोड़ देंगे, या फिर जो भी है, ठीक है। तो मेरे दूसरे चाचा पे छोड़ा था ये, एंड बाय मिस्टेक हुआ ये, मेरे जो सगे चाचा है वो बहुत स्कॉलर थे एकदम, 10th 12th की एग्जाम दे के आ रहे थे भरी दोपहर में, और दोपहर के टाइम पे और रात के टाइम पे बहुत ज्यादा पीक पे रहती है सारी एनर्जीज। तो क्या हुआ कि सेंट वेंट लगा के आ रहे थे प्रॉपर एग्जाम दे के, भाई खुश एकदम, एग्जाम बढ़िया गई है। तो जो भी होगा व्हाटएवर नींबू या उनका पैर उस पर पड़ गया आते वक्त, एंड तब से ही लाइक उनने वियर्ड हरकतें करना शुरू कर दिया। ये तब की बात है जब वो 10th 12th में थे, अभी वो 40-45 ईयर्स का है, 2 बच्चे उनके, ठीक है। मतलब हो गए अभी 25 साल हो गए करीब, हाँ, 25-30 साल। अभी वो ऐसा है कि जैसे मैं आपसे बात करूंगा कि दिव्य भाई ऐसा ऐसा हुआ, अरे रुकना यार, मैं कर रहा हूँ ना बात। हाँ, तो मैं कह रहा था ऐसा है, ये हमारे लिए बहुत नॉर्मल है। रैंडमली बात करें, लाइट से बात करने लग जाएंगे, गालियां देंगे माँ बहन की,
और सडनली बोलेंगे अरे यहाँ कोई बैठा हुआ है यार, मेरे दर्द एकदम सूज जाता है उनका कंधा कि अभी कल से वो बंदा यहाँ बैठा हुआ था। अब कहना ये भी है कि उनको जिन दिखते हैं और उस पर छोड़ा था ऐसी चीजें कि वो मेंटली डिस्टर्ब ही हो जाए पूरे, ठीक है, खत्म ही हो जाए। अब अच्छा भला बंदा पढ़ाई में होशियार, एक दिन अचानक से क्या हो जाएगा बंदे को, अच्छा उसी दिन से वो ये हरकतें करना स्टार्ट कर दिया कि अकेले बात कर रहे हैं, अकेले अकेले घूम रहे हैं, रात को निकल जा रहे हैं खेतों में, 2 दिन गायब हो जा रहे हैं, खेतों से फिर आ रहे हैं, क्या खाया क्या पिया कुछ पता नहीं है। ये सब करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। अब हमारे जो देवता है उनको बुलाया भोमे बाबा हमारे कि ये बड़ा वियर्ड सीन हो रहा है, आप आओ कुछ करो। भोमे बाबा आए, उन्होंने बोला कि यार और मुझे 5-6 लोग चाहिए, अलग अलग पर्टिकुलर इंसान के अंदर देवता आता है, हर किसी के अंदर नहीं आ सकते, जो प्योर सोल होती है, ये गांव का एक ही बंदा होता है। तो उनने अगल बगल जितने गांव थे तो अलग अलग देवता, मसाना बाबा है, भोमे बाबा, ऐसे अलग अलग है। तो उन्होंने बोला कि एक वो लगेगी बैठक प्रॉपर जिसमें सारे लोग आएंगे और सब लोग मिलके फिर डिसाइड करेंगे कि क्या है, क्या करना है, ये सब चीज। तो बुलाया सबको, ठीक है, प्रॉपर बैठक हुई। अब सबके अंदर देवता आ रखे, ठीक है, ये तो मैंने लाइव देखा हुआ है, हमारा वहां पे नॉर्मल बहुत ऐसे सामने आ जाते हैं, ये देवता आ जाते हैं। देवता आ जाता है एंड कांपने लग जाता है इंसान भयंकर तरीके से, ऐसे कांप रहा है एंड तुम जो भी पूछो उनसे वो तुमको कल क्या होने वाला बता देंगे। ये सब जब चल रहा है, चाचा को बंद कर रखा है कमरे में कि ये इनको संभाल के रखो, वो चिल्ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं अजीब से। तो उनमें जो भोमे बाबा है उनने एंड में इलाज दिया कुछ कुछ करके कि बालाजी का मंदिर है हमारा पे, वहां से धागा बनवाया, एक गंडा गंडा बोलता है उनके यहाँ बांधा, ठीक है, सबने मिलके, और बोला कि ये इसको मत खोलना, कुछ भी हो जाए कुछ भी हो, एटलीस्ट कुछ सालों तक तो इसको मत ही खोलना जब तक ये सारी एडिटीज हट नहीं जाती प्रॉपर एंड पे। वो दे दिया, फिर वो चले गए, सब चले गए, हो गया 1 महीना, उस बंदे को कुछ नहीं हुआ, 1-1.5 महीना, जो कब से इस चीज से सफर कर रहा है उनको 1 महीने से कुछ नहीं हुआ, 1 महीने तक, ठीक है। देन वो सडनली एक दिन गायब हुए घर से, गायब हो गए, गायब घर से, और रात तक मिल नहीं रहे। अचानक से क्या हो गया वो आए रात को लेट कहीं खेतों में से, और धागा वो नहीं था उनके यहाँ पे, ठीक है, और उसी दिन से वापस उनका चालू, और वो आज तक है, ठीक है। और वो जो चीज है वो मेरी नल्ला करके एक जगह है वहाँ पे, हमारे यहाँ पे, जहाँ पहले पानी वानी भरा रहता था, अब तो बिल्कुल ही वो है, वो हॉरर ही माना जाता है। और वहाँ पे लोगों को लिटरली, मतलब मेरे भाई है कुछ, वो कहते हैं कि हमने आंखों से देखा हुआ है कि शेप शिफ्ट करते हुए सुअर बंदा बन जाता है, इंसान बन जाता है। कहा भाई तुम इतना कैसे बोल सकते हो भाई ये चीजें। हाँ, बोलते कि हाँ होता है यहाँ पे भाई, कोई लोमड़ी है, भैंसा है, यहाँ जाएगा वह इंसान दिखेगा हमको, ऐसा सीन है। तो वहाँ पे ऐसी चीजें बहुत कॉमन है। तो वो नले पे ही मिला वो चीज, एंड कुछ लोग कहते हैं धागा, हाँ वो धागा मिला टूटा हुआ, एंड बॉम्बे वाला बोल दिया था कि अब तो भाई ये बहुत चढ़ गया इस पे पूरा, तो थोड़ा दिक्कत है। मैंने कर दिया था एक बार इलाज, पर अब थोड़ा सा मुश्किल है। और जब ये सारे देवता आए थे, ठीक है, उसमें से एक गांव के कोई तो वो थे देवता। अब ये थियरी है, ठीक है, मेरे गांव वालों की, कुछ एक मेरे रिलेटिव्स है जिनका ये कहना है उनने ये देखा है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब वो आए थे ना तो पर्सनल में उनने मेरे जो चाचा है उनसे बातें भी की थी कि भाई तू कौन है क्या है, पर्सनल में अकेले में जाके, ठीक है। तब कुछ लोगों ने ये देखा है कि एक गांव के जो पर्टिकुलर देवता है, जब वो बात करने गए थे, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, उनने मतलब मेरे चाचा के सामने देख के ऐसा करके इतनी लंबी जीभ निकाली थी, एंड मेरे चाचा ने स्माइल किया, बस। अभी जीभ निकालते हुए देखा, इतनी लंबी जीभ, यहां तक की जीभ निकाली थी। अब ये थियरी है कि वो उस वक्त देवता आए नहीं थे, भगत ने ये करवाया था। वो लिटरली मतलब किसी के अंदर प्रवेश भी कर जाता था जिंदा, वो जिंदा है और किसी की बॉडी के अंदर आ सकता था। तो भगत का बेसिकली स्टोरी है, मैं रिसेंटली गया था, अभी उसका घर तो पूरा टूट गया, मतलब नहीं कोई रहता नहीं है, अच्छा, अबैंडन्ड है, अबैंडन्ड है। हमारे घर के लग के जस्ट पीछे ना, तो मैं छत पे था रात के टाइम पे, तो मेरे भाई ने स्टोरी सुनाई सारी।
अभी मतलब हमें से घर से ऐसे लग के है ना एकदम, तो उसकी जो खिड़कियां हैं उसने सारी ईंट ऐसे ईंट लगा के पैक करवा रखी है, सारी घर की खिड़की। उसके घर में एक लाइट नहीं है, लाइट है ही नहीं, ठीक है, कच्चा सा घर है, पैक करा के उसको अंदर क्या कर रहा है कोई नहीं देख सकता। रात रात को आवाजें आती थी, और जस्ट जॉइंट है इसलिए, ठीक है, आवाजें भयंकर आवाजें। तुमने जैसे कि- सुनी है? हाँ, लोगों ने सुनी है भाई, सबने, बहुत कॉमन है। बोलते हैं हाँ भगत तो करते थे, इतना कॉमन है, इतना इजीली बोलते हैं कि भाई तुम लोग है भाई क्या बातें कर रहा है, किसी से अकेला रह रहा है, किससे बातें करेगा। तो और हमारे जो उसका घर है जॉइंट है, और बीच में हमारा वाड़ा था छोटा सा, जहाँ बकरियां रखते थे। हर दूसरे में तीसरे महीने बकरियां मर जाती थी, ठीक है, मर बिना किसी रीजन के मर जा रही है। वियर्ड पार्ट इज कि वो मर चुका है, ठीक है। वो बेसिकली मटके का धंधा करता था, चलाने के लिए अपना गुजरान, मटके का धंधा करता था, मटकियां बेचता था। अब वो मटकियां जो अभी भी पड़ी हुई है, उसका जो वाड़ा है वहां पे मटकियां पड़ी हुई है, बहुत सारी मटकियां हैं। और वो जो मटकियां है उन्हीं से वो मतलब सारे ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करता था, उसके अंदर चीजें डालता था, कहीं छोड़ देता था, कहीं रखाता था, ठीक है, ये सब चीजें करता था। सबसे वियर्ड बात ये है कि वो मर चुका है, एंड हर रोज उधर एक मटकी नहीं पड़ी होती है, एक मटकी नहीं पड़ी होती नहीं है? पड़ी होती है वहीं पे सजा के प्रॉपर। मैं वो वीडियो में होगा अगर तो आप देखना। तो गया है वहां पे हाँ अंदर? हाँ, अंदर गया हूँ मैं बहुत चुल बताई थी ना आपको। हाँ। तो मेरे घर के पीछे ही है वो, ठीक है, ऊपर से दिखता है। तो रात के टाइम तो नहीं गए हम, फटती तो हमारी भी है, यूट्यूब अच्छा चल रहा है तो तो बेसिकली तो ये सब देखा कि, और सामने हाँ मेन चीज ये है कि वो एक वो छोटा सा ऐसा बना रखा है इनने, क्या बताऊं, झोपड़ी टाइप्स का, ठीक है। तो वहां पे अभी भी वो लॉक कर रखा है, ठीक है, वहां पे चुन्नियां बांध रखी है अजीब अजीब सी, और वो सब लॉक कर रखा है, नारियल वगैरह पड़े रहते हैं। तो उसके अंदर में अभी गुड़ियाएं हैं जो उसने खुद ने बनाई है, उसके अंदर चाकुआ मार रखे हैं सारे, बहुत सारे चाकू मार रखे हैं, गुड़िया पड़ी हुई है अभी भी वैसी की वैसी पड़ी। वो मर गया, और मरा कैसे था वो मरा ऐसे था, किसी को पता नहीं था एक वीक तक कि वो मर चुका है, क्योंकि कोई चाहता नहीं था, कोई रिलेटिव वगैरह नहीं है। तो जब कोई मटकी खरीदने के लिए या फिर कुछ आया था उसके पास से, और बाहर के गांव से लोग आते थे मटकी खरीदने, ठीक है, क्योंकि यहाँ का तो सबको पता है कि वो कैसा है, और कोई उसका अगेंस्ट बोलता नहीं था कि यहाँ से मत खरीद, क्योंकि वो उस पर ही कर देगा कुछ ना कुछ, ठीक है। और बहुत गांव में बहुत लोगों की उसकी जिंदगी उसने बर्बाद कर रखी है ऑलरेडी, किसी को पागल कर दिया, किसी को मरवा दिया, बहुत थियरीज है। तो जब गए तब पता चला कि वो खाटे पड़ा हुआ है, उसका पैर कटा हुआ है, ठीक है, उसका मुंह खुला है, मुंह के अंदर से चींटियां निकल रही है। बताओ, मुंह के अंदर से चींटियां निकल रही है, कितना वियर्ड है, क्रीपी है। हाँ, काफी हाँ। क्रीपी है। मतलब जैसे जो फिल्मों में या शैतान मूवी में भी हम देखते Yes. हैं, डॉल्स यस को यस ऐसे चाकू हाँ। घुसेड़ा हुआ है और अलग अलग ब्लैक हाँ। मैजिक की चीजें, ये सब हाँ तो प्रॉपर बिल्कुल। मैं तो देख के आया, और जो ये सब तूने रिकॉर्ड किया है वीडियो रिकॉर्ड किया है मैंने। जो ये जुबड़ी वाला था वो तो पूरा पैक था, इसलिए रिकॉर्ड अंदर से नहीं देख पाया, मैंने ऊपर चुपके जरा से देखा था। पर जो उसका घर है उसके नीचे से, मतलब गेट तो कच्चे लकड़ी के गेट होता है, तो नीचे से देखा था तो बोतल दारू की पड़ी हुई है, अभी भी वैसे की वैसे पड़ी हुई है सब कुछ। और वो जो सारा पैक्ड है, सारी खिड़कियां वो सब भी पैक्ड है, मटकियां वहीं पड़ी हुई है सारी, टच कुछ नहीं किया। वाड़े में गए, सब देखा, वो उसके मुंह से चींटियां निकल रही थी, जैसे कोई मीठी चीज के लग जाती है। अब मरे हुए इंसान कीड़े पड़ते हैं, मुंह के अंदर चींटियां कहाँ से निकलेंगी। फिर- और उसी का काला जादू तेरे चाचा पे लग गया। हाँ वो तो कब का कर दिया था, ऐसे बहुत लोगों का उसने कर दिया गांव में, जिंदगी बर्बाद तो कर दी। चाचा फिर अब आज तक ऐसे अजीबोगरीब चीजें ऐसे करते हैं? वो व्लॉग में भी है, व्लॉग का जो सेकंड पार्ट है उसमें, मतलब मैं चाचा के बारे में बात कर रहा था, रैंडमली चाचा ऐसे क्रॉस हुए, वो कभी आ जाता रात के टाइम पे, जगोगे तुम 2-2:30 बजे, सुनसान गांव है एकदम, वो अचानक से तुमको सामने खड़े हुए मिलेंगे वाड़े में, और इतना इतना चलता है, इतना चलते हैं, और उस सुबह 6 बजे तक चलते रहता है इतना इतना। अगर पूछोगे उनसे कि इतना ऐसे क्यों करते हो, बोलते यार वो मेरे को आगे नहीं बढ़ने देता। तो इसलिए उन्हें अलग से कमरे में बंद। वो खुद ही रहते हैं, वो 2-2 दिन तक उस कमरे में अपना बंद करके, अंदर अंदर एक सूरज की किरण नहीं आती, वहीं रहते हैं और अकेले बात करते रहते हैं, खुद को थापड़ मारते हैं, दांत तोड़ लिए उनने अपने। सोचो, पहले इतने ज्यादा वो थे, अब तो खैर एज हो गई, तो तब वो नॉर्मल हमारे लिए बहुत कैजुअल हो गया कि अच्छा वो बात कर रहे हैं। बट कोई नया बंदा अगर देखेगा तो फट के चौतर हो जाएगी। वहां पे जो भगत था, जहाँ पे घर पे तो करता था, साथ में थोड़ा ही दूर एक वही चबूतरा एक बना रखा है, जहाँ पे अपनी ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करता था वो, ठीक है, रात के टाइम पे। वहाँ चिमटा गाड़ रखा है, चिमटा गाड़ रखा है उसने, तो वो भी रिकॉर्ड कर रखा है मैंने वहां पे जाके दूर से ही। एंड एक गांव का बंदा था, उसने वहां पे जाके
शुरू कर दिया, ब्लॉक हो गया, सुसु नहीं कर पाया वो ठीक है, खून निकलने लग गया वहां से, और फिर उसको एडमिट कराया जयपुर। ये तो तेरे गांव की कहानी है। मेरे तू कह रहा है मम्मी के गांव की भी? मम्मी की भी भयंकर है। मम्मी के गांव, मेरा जो घर है ना नानी का, वो तीनों तरफ से ऐसा सराउंडिंग पर ऐसा घिरा हुआ है ना, तो बेसिकली हाँ ये एक और चीज है कि मेन मेरे गांव का तो मेन चीज तो आपको अभी बताना बाकी है। हाँ। हमारे गांव में यह है कि वियर्ड भूत है, बड़े ही वियर्ड भूत है? वियर्ड भूत है। अच्छा। मेरे पापा बता रहे थे कि हम जब बचपन में थे, ये बहुत सबने सुना है, रात के टाइम पे एक हवा आएगी, आवाज, हवा मतलब हवा बोलते हैं ब्लैक, जो ये गंदी चीज होती है हवा बोलते हैं उसको, ठीक है, हाँ, बुरी हवा। बुरी हवा। हाँ। वो पूरे गांव में चिल्लाते हुए जाएगी, भूखा मरा भूखा मरा भूखा मरा, और क्लियर सुनाई दे, सबको सुनाई देगी, भूखा मरा करके चिल्ला के जाए, दे दो खाना तो क्या नहीं मरेगा, पेट भर गया चिल्लाते हुए जाएगा, और तो क्या मतलब ऐसी वियर्ड है। अभी एक मैं अभी सुना शुक्रवार की रात को, हर शुक्रवार की रात को, ये मेरे गांव की बात है, हर शुक्रवार की रात को एक पूरी न्यूड चुड़ैल, ठीक है, चुड़ैल न्यूड है पूरी, जरक, जानते हो जरक क्या होता है? नहीं। हाइना करके एक जानवर होता है, हाँ, इसकी पीठ टूटी हुई होती है, उस पे बैठती है, वो पूरे गांव का चक्कर लगाती है, पूरा न्यूड, ठीक है। एंड वो हमारे बालाजी का मंदिर है, ठीक है, ये सबसे क्रीपी जगह ये है, ठीक है। बालाजी का मंदिर तो क्रीपी नहीं है, वो तो बहुत बढ़िया है, बहुत पुराना है। बालाजी के मंदिर के जस्ट पीछे एक काला मंदिर है, जस्ट लग के ही है, ठीक है, ये पहाड़ पे है। अब तुम गए साइड से जरा सी जाने की जगह, खेतों में, पहाड़ पे ही, और वहां पे काला मंदिर, ऐसा कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं, इवन भगत वहां पे दिख जाता था, या फिर कभी हड्डियां मिल जाती है, गंदी चीज, मतलब बहुत नेगेटिव वहां पे यही रहता है, ठीक है। तो ये जो चुड़ैल है वो वहां से जाती है, पूरे गांव का चक्कर लगाती है, बालाजी के मंदिर के सामने आके साइड से होके फिर वो काला मंदिर चल जाती है। इतना हर किसी ने देखा, मंदिर के पुजारी से मैंने बात की थी, देखा हुआ है लोगों ने? देखा हुआ है लोगों ने। अरे शुक्रवार को रात को जब मैंने, वो इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे वो लोग, शुक्रवार तक रुक जाओ भैया, आपको दिखाया था नहीं देखना भैया मतलब इतना कॉन्फिडेंस। वो पंडित जी बालाजी जो पुजारी उससे बात की कि तो हमारा जो मंदिर है वो उसकी बॉर्डर इतनी इतनी दीवारें होती है कितनी, तो वो बोलते कि क्लियर यहाँ से जाते हुए दिखते हैं, पर मंदिर में कुछ नहीं कर सकती वो। तो वो पीछे जाती है, पहले कृष्ण भगवान का मंदिर तो खंडित हो चुका है पूरा, प्रतिमा थी वहां पे। अब वो मैं गया, वहां पहुंचा कंटेंट तो ले गया कुछ पंटर लोगों को, 4-5 जो भाई थे, छोटे छोटे से बिल्कुल बच्चे से, इतनी हिम्मत वाले हैं वो भाई, डायरिंग गांव वाले लोग अलग है। तो मैं पीछे से गया, मैं उसी गांव का होके 24 साल बाद पहली बार देख रहा हूँ कि वहां एक मंदिर है, तो वहां से पीछे से गया। वो व्लॉग में है, आप देखना, वो दूर से देखोगे आप बोले भाई ये इसके अंदर क्यों घुसा दूं, ठीक है। पूरा काला पड़ चुका है मंदिर, काला कहाँ होता है, पूरा काला पड़ चुका है, टूटा फूटा है। मैं कहा जाऊं ना जाऊं, अंदर किया जो मेन जो गर्भगृह है, ठीक है, तो चारों तरफ वो प्रदक्षिणा करने के लिए जगह होती है। तुम किधर भी देखोगे ना, तुमको इधर लगा भाई अभी इधर से कोई भक्त हुआ आएगा ऐसे ही हो जाएगी, मतलब बहुत ही वियर्ड है, ठीक है। 1-2 कुत्ते उधर भटक रहे थे सिर्फ। प्रतिमा जो है वो टूटी हुई है, आगे तेल चढ़ा रखा है। मैं रविवार के आसपास गया था, कुछ 2 दिन बाद ही। वो तेल चढ़ाने कौन आएगा उधर? मतलब तेल ऐसा था कि ऐसा लगा था फ्रेश तेल है, नारियल वगैरह पड़े हुए हैं वहां, पड़ा हुआ है। और मैं रिकॉर्ड करा, वहां से निकला, बालाजी मंदिर में आया, हाथ जोड़े, तो मेरे जो बच्चे साथ के थे काले मंदिर की छत पे चढ़े हुए हाँ। उनको डर नहीं है किसी भी चीज का, उनके लिए नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। और जो पीछे पहाड़ है, ये भी बड़ा वियर्ड चीज है, मैंने सुना था, पापा ने बताया था। जितने भी लोग ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करते हैं, वहां बहुत लोग करते हैं। अब देखो पता ही चलेगा, चाहिए भी ये करता होगा। वो लोग पहाड़ पे से जब अमावस की रात होती है, तुमको मेरे गांव जाओगे ना, तो अमावस्या को तुमको उड़ती हुई मटकी दिखेगी, जलती हुई हवा में, कोई तार वार नहीं, उड़ती हुई दिखेगी तुमको। ये बहुत कॉमन है। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो अपना टेस्ट, कहते हैं ना, टेस्ट एक दे रहे हैं कि भाई ये सक्सेस होगा या नहीं, वो करके वहां से छोड़ते हैं। उसको देखना नहीं होता है, मतलब बुरा माना जाता है। वो उड़ती हुई मटकियां दिखेंगी तुमको बहुत सारी यहाँ पे हवा में।
है ना, वियर्ड। Weird. खैर, नानी के गांव की बात कर रहे थे ना। हाँ। तो नानी का जो मेरा गांव है, जो मेरा घर है, वो स्टार्ट से ही यार, बचपन से ही, मेरा बिल्कुल जब छोटा था ना, मैं 12-13 साल का, तब से ही मेरी एक ऐसी मेमोरी है ना वहां से। तो अभी तक मैं वहां पे अकेला तो क्या, 2 लोगों के साथ नहीं रह सकता। मतलब फील होता ही रहता है कि शाम होती है कि भाई यहाँ से तो निकलो। हाँ, मैं कजिन्स के साथ था, शायद मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी, उस वक्त की बात है। तो अभी मैं बेसिकली स्ट्रक्चर बताता हूँ पहले, कि ये जो मेरा घर है, ठीक है, उसके जस्ट सामने हॉस्पिटल है, अबैंडन है बहुत सालों से। जस्ट सामने, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कच्ची रोड है एकदम, जो गांव में होती है। हॉस्पिटल है वहां पे, और वो वहां पे आए दिन वियर्ड चीजें होती रहती है, आवाजें आ रही है, कुछ हो रहा है। पर वहीं पे रहना है तो नॉर्मल हो चुका है, ठीक है। हॉस्पिटल तो होती है इतनी, मतलब खंडर पड़ा है हॉस्पिटल और पूरा उसमें से आवाजें आ रही बहुत बड़ा है, बिल्डिंग नहीं है, मतलब ऐसे लंबा है। गांव में ऐसा होता है, बहुत एरिया घेर रखा है और पूरा खंडर है। वहां से आवाजें, कभी रोने की आवाजें आती है, कभी किस चीज की आवाजें आती है, कोई चिल्ला रहा है, कभी कोई घुंघरू पहन के नाच रहा है, अजीब सी आवाजें आती रहती है। और मैं नॉर्मल हो गया। ये तो सामने, और हॉस्पिटल तो पता ही है, वहां पे लाशें इतनी। फिर राइट साइड में, जस्ट ये जो सामने हो गया, जस्ट राइट साइड में एक पटवारी क्वार्टर है। पटवारी जी वहां पे रहता है जब आता है, बाकी टाइम भूत रहता है वहां पे। ठीक है। तो ये एक छोटी स्टोरी उसकी ये है कि वहां पे कोई भी चल जाता है, हमारे मतलब रिलेशंस काफी गांव में सबके अच्छे रहते हैं ना। तो मेरे एक भैया है, वो वहां पे सोने गए थे रात के टाइम पे, छत पे उसकी हवा अच्छी आती है, तो सोने चले गए पटवारी क्वार्टर की छत पे। तो वहां पे वो सो रहे हैं चद्दर ओढ़ के, ठंड का मौसम था। सडनली उनको फील हुआ उनको कोई अंगूठा मरोड़ रहा है, ठीक है, अंगूठे को ऐसा मरोड़ा। तो ऐसा देखा भाई कौन है, तो कोई नहीं था, ठीक है। फिर वापस सोए, दूसरे पैर का ऐसे अंगूठा मरोड़ रहा है कोई। तो उनने उसी वक्त सोच लिया कि कुछ तो दिक्कत है, खींच के लात मारी, चद्दर ओढ़ ही रखा था, लात मारी खींच के, जो भी हो लगेगी तो सही। तो ऐसे उठे, चद्दर हटाया, तो वो सीधा बंदा जो छत थी उसकी, उससे गिरता हुआ दिखा। फटाफट से नीचे गए, इधर कोई भी नहीं है, लात मारी सीधा नीचे। है। ये सब सीन हो गया था। तो पटवारी क्वार्टर में ऐसा हो गया है कि वहां पे तो ये सीन है। लेफ्ट में जो घर है, हाँ, वो अब भूत से नहीं, लेकिन वैसा है कि वहां देवता बुलाते हैं बड़े ही वियर्ड तरीके से। अच्छा। रात को ढोल नगाड़े बजते हैं, हम लोग खिड़की खोल के चुपचाप बैठ जाते थे, ठीक है। हमें ढोल नगाड़े बजते हैं रात को, जोर जोर से मंजीरे बजते हैं, और एक बंदा अजीब सा गाता है। उनकी सिर्फ उनकी फैमिली होती है, 3-4 लोग, वाह करके कुछ अजीब सा गा रहा होता है। और उस वक्त सारे कुत्ते भौंकते हैं, गाय भैंस जितनी भी हाँ हूँ करना स्टार्ट कर देती है रात को 2-3 बजे। और जैसे ही वो देवता उनके अंदर आता है, अब कुछ लोगों का कहना है, ये मैंने नहीं देखा, बट ये आते हुए मैंने देखा है ढोल नगाड़े, फिर हमारे फट जाते थे, सो जाते थे, तो कि वो जमीन से इतना अंदर उठ जाते हैं, उनके जो पापा है उनके अंदर ही आते हैं, वो जमीन से इतना अंदर उठ जाते हैं। तो जैसे जैसे ही देवता उसके अंदर आए, वो कुत्ते वगैरह भौंकना सब शांत, कुछ नहीं, सब गया। तो ये इतना गिरा हुआ है। तो नाना जी की जब डेथ हुई थी ना, तब हमारे घर पे बड़ा ही वियर्ड चीजें चल रही थी। मेरे मामा जी के साथ उनका धंधा नहीं चल रहा, किसी के साथ कुछ नहीं चल रहा, किसी के साथ उन्हें, तो बहुत ऐसा किस्सा हुआ था मेरे आंखों के सामने, क्योंकि बहुत बचपन में ये चीज हुई थी, तो बड़ा ही अजीब सा लगा था मुझे। क्योंकि बैठे हैं मेरे, जिनके अंदर देवता आते हैं, एक दूर के मामा लगते हैं, वो बैठे थे, उनके अंदर आते हैं, तो वो सडनली ऐसे ऐसे करके उनने हाथ मारा, ऐसे आग की राख थी उसमें, और उधर टंकी की साइड फेंका, आग की राख को। हाँ, ऐसे टंकी की साइड फेंका। गरम गरम था भाई, एकदम जल ही रहा था। और टंकी के हम सब बैठे, और टंकी की साइड देख के बोलने लगे, क्यों परेशान करिए, चले जाए यहाँ से। ये मैंने आंखों से देखा, और किसी को नहीं दिख रहा, वहां पे गया, बस वो बात कर रहे हैं, ये छुरे छोटे छोटे क्यों परेशान कर रही है इनको, आए ढंग से रह रहे हैं। तुझे दिख रहा था कोई वहां पे? हम किसी को कुछ नहीं दिख रहा, बस वो बात कर रहे हैं। बट ये देखा तो उनने कन्वर्सेशन किया लिटरली 30-40 सेकंड उसके साथ में, जो भी था एंटिटी के साथ में। और ये हमारे आँख को देखा था 12-13 साल का जब मैं था, तो हमारी तो वही सो नहीं पा रहे थे रात, इतनी बुरी चीजें हमारे साथ हो गई थी। मतलब एक मेरी नानी के घर पे एक देवता का बड़ा ही एक तुमको सीन सुनाता हूँ। जो चौक है वहां पे बड़ा सा चौक था, उसके अंदर फिर तुमको छोटी जगह होती जाने की, अंदर गैलरी होती, फिर अंदर रूम से बहुत सारे, तो बीच चौक था। तो हमारे पास में जो घर है
सबको हम लोग मतलब ऐसे चाचा बुलाते, माँ बुलाते, क्योंकि सब रिलेटिव्स बन जाते हैं, पास में रहते थे, पड़ोसी गाँव में तो होता ही है। तो एक भैया थे, सोनू मामू सा बुलाता हूँ मैं, ठीक है। तो अब ये चौक है, चौक के बाद में एक गली है छोटी सी अंदर जाने के लिए, फिर अंदर रूम से। तो जो गली है, वो गली से तुमको अंदर या बाहर आना जाना पड़ता है, ठीक है। तो गांव में कोई नहीं था, फिर सब लोग बाहर के शादी में गए थे। तो घर को मतलब ऐसे अकेला नहीं छोड़ते हमारे यहाँ पे, कि सूना नहीं छोड़ते, कोई ना कोई घर में रहना चाहिए, ठीक है। तो सोनू मामू को बोला कि ये एक काम करो, आप घर पे सो जाना आज के दिन, सिक्योरिटी भी रह जाएगी। तो उनने अपनी खाट लगाई, वो जो गैलरी थी उसके जस्ट आगे, और सो गए। रात को दारू पी के आए थे और सो गए। अब उनने खुद ने अपने मुझे सुनाई है, रात हुआ, रात को अचानक से उनकी नींद कैसे उड़ी, अचानक से वो सीधा खाट से गिरा, खाट उड़ के सीधा टंकी पे गई फ्लिप करते हुए। तो सारी दारू उतर गई, भागे फटाफट। अभी भी दायरिंग देखो, वो अंदर रूम में भागे हैं, चाबी ली है, चाबी लेके बाहर गए, लॉक लगा के फिर अपने घर भागे। इतना होने के बाद, ठीक है, रात के टाइम पे। एंड अगले दिन पता करा तो वो एक्चुअली देवता जो है हमारे घर की रक्षा करता है। तो वो जो स्पेस थी वो पास होने की जगह थी, वो वहीं दारू पी के खाट लगा के सो गए। एक तो घर के बंदे नहीं, हाँ, उड़ा दी। मम्मी के साथ बड़ी फनी हुई थी, 1 रुपए वाली चुड़ैल जो बना, 1 रुपए वाली चुड़ैल, बड़ा ये भी कुछ होता है? पता नहीं यार, मैं बता रहा हूँ ना, वियर्ड भूत है हमारे वहां पे बहुत ज्यादा। तो मैंने मम्मी से सुना था, ये था, ये है क्या, तो आपके साथ हुआ? बोला हाँ। बाकी लोगों ने सुना था, फिर उनके साथ खुद के साथ याद सा हुआ। मतलब लाइक हॉस्पिटल जो है उसके जस्ट बगल में छोटी सी गली सी जाती है, कच्चा रोड, एकदम कच्चा, वहाँ कुआं है, वही कुआं जहाँ गिर के जो पटवारी क्वार्टर में तुमको बताया था जान सी थी, वहाँ बहुत लोगों ने कुएं में गिर के जान दिया। उसके बाबा का कुआं बोलते हैं, ठीक है। अच्छा। मेरी मम्मी की फ्रेंड थी एक, जो ये मतलब नर्स बनी थी, नहीं 16-17 साल की तब बन गई थी, शादी हो गई थी, शादी करके आई थी वो, ठीक है। तो उसके घर पे अलाउड नहीं था सब, तो नसबंदी वगैरह के लिए ये सब चीजें इधर उधर जाते रहते थे। तो ससुराल ने बहुत परेशान किया ना, उधर कूद के जानते थे उसी कुएं में, ठीक है। तो अब कुछ लोगों का कहना है कि उसकी है आत्मा, या कुछ लोग मतलब चप्पल बाहर खोल के वो कूदी गई थी सीधा, लोगों ने बचाया है, नहीं सब क्या है। तो कुछ लोगों का कहना है उनकी आत्मा है, कोई लोग कहते हैं कि कुछ अजीब है, क्योंकि इतनी वियर्ड चुड़ैल है ना कि कभी मर्द की आवाज भी आती है, कभी लेडी की आवाज भी आती है। जब तुम रात को उधर से क्रॉस होते हो तो तुमको पीछे से आवाज आएगी, 1 रुपया दे दे भाई, या अगर बंदा होगा तो 1 रुपया दे दे भाई, इतनी आवाज आएगी। और तुमको तब तक पीछा करेगी, तब तक तुम घर नहीं पहुंच जाते, वो कंटिन्यू बोलता रहेगा पीछे से। मम्मी के साथ हुआ है? मम्मी के साथ हुआ, मम्मी आ रही थी, मम्मी को ऐसा भरोसा ही, रात को गए थे बाहर, चावल लोग आ रहे थे। तो जब उनको ये आवाज एकदम से आई, 1 रुपया दे दे भाई, तो उनको तो पहले से पता था कि ये चीज चलती है, तो पर विश्वास थोड़ी होता है। जब सच में सुना तो लोग की मजाक कर रहा होगा, इधर पीछे आगे पीछे देखा तो कोई नहीं, थोड़ा आगे चले तो एकदम कान के पास आवाज आई, 1 रुपया दे दे भाई। मम्मी चप्पल उप्पल उतार के, मतलब वहीं रह गए, एक चप्पल, भागे, सामने ही करता, हम तो बताया ना, भागे भागे सीधे नानी के पास पहुंच गए। नानी ने बोला कि क्या, उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा सब हुआ। नानी ने तुरंत थोड़ा बहुत जो पूजा वूजा करके, मतलब नजर उतार के सुला दिया। अब अगले दिन हुआ तो अब सामने ही तो था, तो मैंने कहा मेरी चप्पल रह गई थी, चप्पल लेके आनी है। वियर्ड बट है। तो मिडिल क्लास प्रॉब्लम्स है ना। हाँ। चप्पल तो सामने ही है, भूत क्या ही करेगा चप्पल का। तो चप्पल लेने गए, वो चप्पल मिली बड़ी खोजने पे, पूरी चप्पल पे ब्लैक डॉट्स, अजीब से ब्लैक डॉट्स, स्क्रैचेस हो रखे हैं और ब्लैक डॉट्स है, बड़े वियर्ड से। कौन करेगा रात को आके? तो ये अजीब सा एक किस्सा को 1 रुपया वाली चुड़ैल, बताओ, थोड़ा फनी। और कहा यार भूतों को कोई काम ही नहीं रहा, मतलब क्लास गिरा दिया अपना। और भी ऐसे वियर्ड भूत हैं नानी के घर के पास या राजस्थान में जो तू जानता है? तो बेसिकली क्या हुआ कि हमारा घर है, उसके पीछे के पीछे थोड़ा सा एक घर है जहाँ नंदू भैया रहता है, ठीक है। नंदू भैया, जिनको हम नंदू काको साही बुलाते हैं, चाचा बुलाते हैं, ठीक है। वही जो तुमको बताया था कि अगल बगल के सब हम चाचा मामा सब बना लेते, रिश्तेदार बना लेते पड़ोसियों को। तो घर पे आना जाना बहुत अच्छे से रहता था। तो
उनने इनको सुनाई, इनने मुझे सुनाई, ठीक है। बहुत साल पहले की बात है, जब शादी नहीं हुई थी उनकी, तब ऐसे रैंडमली घूमते घूमते उनको मन हुआ गाँव में कुत्ता पालने का। तो वो गए और एक गली कुचरे में पड़ा हुआ था एक कुत्ता, उठा लाया घर पे। आज से तू शेरू, मरे हाल था वो एकदम, शेरू नाम रखा उसका, आयरनी। तो नाम शेरू रख दिया और बढ़िया उसको खिला पिला रहा है। उसके बाद घूम रात को सैर, मतलब दिन में सैर पे लेके निकल रहा है, उसको लोगों के सामने होशियारी कर रहे हैं और ऐसा सब कुछ। तो मजा आ रहा है उनको उसके साथ में, और शेरू भी एकदम मिल गया उनके साथ में, एकदम दोस्त जैसा बन गया और काफी फ्रेंडली हो गया। तो महीना महीना निकला उनका, बहुत अच्छा चला। और रिच फैमिली थी काफी उनकी, अच्छी खासी रिच फैमिली, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था, शेरू के साथ में घूम रहे फिर रहे। एक दिन रात को अचानक से क्या होता कि हाँ, बेसिकली शेरू की एक आदत थी, पहले बता देता हूँ। शेरू की बहुत गंदी आदत थी, खाना खाने जैसे बैठता था ना नंदू भैया, वो आता था, स्पीड में आएगा, जॉन विक की तरह से लात मारेगा प्लेट को और भाग जाएगा। बड़ा ही वियर्ड था कि लात मारेगा प्लेट को और भाग जाएगा। तो ये सब था, चल रहा था उसका, ठीक है, फन में ले रहे थे ये वो। तो वो एक दिन रात को सो रहे थे लेट, एंड सडनली उनको आवाज आती है घर के पीछे से, ऐसे कोई पत्थर ठोक रहा है, ऐसा पत्थर पे पत्थर मारते तो कैसी आवाज आती है। तो होगा कोई, तो कंटिन्यू 1 घंटे तक चला। अब रात में गांव में एकदम सुनसान हो जाता है यार, कंटिन्यू एक आवाज सता रही है, तो भाई वो उठेंगे भाई। अब सब कुत्ते को साथ साथ में लेके सोते थे वो बेड पे अपने, तो बहुत लगाव था। तो उन्होंने कहा यार क्या है, देख के आता। तो कुत्ता भी उठा साथ में कि सिक्योरिटी के लिए मैं जाऊंगा। तो पीछे गए, वहां गए, झाड़ियां थी बहुत सारी, ठीक है। उसमें उल्टी पीठ करके बंदा बैठा हुआ है एक, ठीक है, बूढ़ा सा बंदा दिख रहा है, पत्थर पत्थर मार रहा है फालतू में, ठीक है। ठीक है कि भाई अरे बाबा कौन है, रिप्लाई नहीं आया। अरे कौन है बाबा, तो रिप्लाई नहीं दिया। कहे उन्होंने हाथ रखा, हाथ रखते ऐसे पीछे मुंडी किया, उनकी आंख से खून निकल रहा था। और ये वाइट पुतलिया थी, ये पुतलिया वाइट पूरी, और आंख से खून निकल रहा है। बस उसको देखा, ये वहीं गिर गया एकदम से, झटके से एकदम गिरे। और ये जो बंदा था, जो बता रहा हूँ बूढ़ा, ऐसा मेंढक की तरह कूदा, ऐसे 4 पैर, हाथ पैर पे कूदा ऊंचा, और कूदते कूदते झाड़ी में चला गया। इनसे दिमाग प्रोसेस नहीं किया, भागने लग गया एकदम से। और देखा तो भाई शेरू उनसे पहले भाग गया। किधर भाग गया, मतलब क्या कुत्ता पार्लर का सिक्योरिटी के लिए बुलाया था, खुद ही भाग गया। तो वो गए वापस घर पे कि भाई ये तो बड़ा अजीब सीन हुआ, घर पे जाके बताना पड़ेगा। तो शेरू भी थोड़ी देर बाद आ गया। तो शेरू को डांटा वाटा के भाई तू कहाँ चला गया? हाँ कैसा कुत्ता है ये, मतलब डांटा, उसको तो समझ के ही आएगा। तो चला गया वो भाग के, वो छोड़ के तो भाग गया था। तो वो घर में बताया, तो घर वाले तो हाँ ठीक है, क्या है, कोई होगा, बंदा होगा, तेरे को लग रहा होगा, ऐसा इग्नोर किया। तो वो भी गांव के बंदे थोड़ा ऐसे, तो उनको ज्यादा लगा नहीं। नेक्स्ट डे क्या होता है कि ठीक ठाक सब चल रहा था वापस सेम को सब कुछ। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है कि वापस सो रहे थे, उस दिन से शुरू हुआ था ये, 1 महीने तक सब कुछ सही था। एंड नेक्स्ट डे अचानक से रात को ये जो शेरू था वो भौंकना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। चौक में जाके जोर जोर से भौंकने लग जाता है। पहली बार था ये फर्स्ट टाइम हुआ कि ये, वो सो जाता था, बड़ा प्यारा कुत्ता था, उसको घुमा ले जाते थे, तो वो भौंकना स्टार्ट कर देता है बड़ा ही अजीब तरीके से, ऊपर देख के भौंक रहा है, ठीक है। तो यार ये क्या है, ऐसा तो बिहेव करता नहीं है ये। तो ये गए उसके पास में, भाई क्या हो गया, क्यों भौंक रहा है। तो ऊपर छत पे देख के भौंक रहा है। एंड सडनली फिर ये पैंट पकड़ा नंदू भैया का, और ऐसे खींचने लग गया कि चलो मेरे साथ ऐसा। तो वो छत पे ले गया, और छत पे जाके एक कपड़ा पड़ा हुआ था, और कपड़े को वो कुत्ता ऐसे ऐसा करके पूरा वो करने लग गया, मतलब फाड़ने लग गया। तो पकड़ा वो कपड़े को, पूरा खून में था वो कपड़ा, ठीक है। नंदू भैया ने देखा पूरा खून में आया वो कपड़ा। एंड छत के कोने में 3 खरगोश मरे हुए पड़े, पूरा फ्रेश किसी ने मारा हो जैसे, ठीक है। खरगोश 3 मरे पड़े, खून निकल रहा है, और वो कपड़ा पूरा खून का है। तो इतनी वियर्ड चीज हुई। फिर तो जाके मम्मी आपको बताया, उन्होंने सीरियस लिया कि यार ये क्या सीन है भाई, ये तो बड़ा ही वियर्ड हो रहा है चीजें।
कोई खरगोश मार के, और रिसेंट मरा है, अभी किसी ने जैसे मारा हो, ठीक है चलो कोई बात नहीं। उन्होंने सोचा कि वही जो गांव में देवता पे ही बिलीव करते हैं कि उनके जो है रिलेटिव, उनके अंदर ही देवता आता है, तो उनको बुलाएंगे, उनसे ही पूछवाएंगे, तब तक ज्यादा कुछ करते नहीं, ऐसे ही रहता है, ठीक है। अब वो सब क्यों हो रहा था वो बाद में वो पता चलेगा, ठीक है। तो अगले दिन क्या होता है कि सब कुछ वापस प्रॉपर चलने लग गया। नंदू भैया डर में थे, वो कुत्ता भी थोड़ा सहमा सहमा सा रहने लग गया, क्या ही है ऐसे ही। और वही उसका रेगुलर था कि वो आएगा, खाना खाएगा, लात मार के भागेगा, लात मार के भाग जाता था वो अपने अपने। तो एक दिन जब क्या होता है, वो नॉर्मल टाइम पे आ जाता था वापस बाहर, 1-2 घंटा रह गए शेरू। तो एक दिन वो बाहर भागा और आया नहीं बहुत टाइम तक, ठीक है। और 11-11:30 बज गए रात के, काम में लेट हो जाता है। वो एकदम से भागते हुए आया घर में, और बड़ा ही डरा डरा एकदम कोने में एकदम से डर के बैठ गया, ठीक है। अभी ये जो सीन है बड़ा ही अजीब सा हुआ। तो सब पूछ रहे भाई यार क्या हो गया, शेरू को एकदम से डर क्यों गया, ऐसा तो है नहीं है। अब रात का टाइम है, तो लाइट वाइट बंद रहती है गाँव में, ठीक है। रात को उनका जो गेट है, वो चौक में बैठ खड़े, गेट है, ठीक है। वो शेरू सामने देख रहा है गेट पे, ना उधर से एक शादी के जोड़े में लेडी पास हुई, हाथ में दिया लेके, ऐसे सबके सामने से ऐसे क्रॉस हुई, क्रॉस हो गई। आगे जाके वो दिया पटाख करे टूटने की आवाज आई, वापस अंधेरा एकदम। ये सारे एक रूम में गए, साथ में आके सो गए चुपचाप कि भाई ये कुछ ओवर द टॉप हो गया, टॉप हो गया। तो अभी तो सोचा ही नहीं था कि इतना ज्यादा भी कुछ। तो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ और अब दिखने लग गया। तो एक दिन बाकी था अभी, जो देवता को बुलाना था उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि एक दिन और वेट करता है सिर्फ। वो एक दिन में उनके साथ क्या हुआ, अब अजीब सी चीजें हो रही है। कोई मेन गेट खटखटा रहा है और कोई है ही नहीं वहां पे। बाहर सब खाना खाना बैठा है, तो अंदर से जो जिसका नाम है, जैसे बलराज उनके पापा का नाम है, तो अंदर से बलराज करके कोई चिल्ला रहा है, अंदर से बलराज करके कोई चिल्ला रहा है। और जिसका जो नाम है, नंदू को नंदू सुनाई दे रहा है, बलराज को बलराज सुनाई दे रहा है, अंदर उन्हीं के घर के अंदर सुनाई चिल्ला रहा है कोई। तो बड़ा मतलब दिमाग में था कि ये कुछ सीन है। तो अगल बगल में बताया नहीं किसी को उन्होंने, ठीक है। उन्होंने कहा कि सब हो जाएगा क्लियर, उसके बाद करेंगे सब। तो और क्या हुआ था उनके साथ में, एक और वियर्ड चीज हुई थी। हाँ, तो बेसिकली ये सब तो थोड़ा बहुत चल रहा था, आवाजें आना ये वो। जब शाम हुई थी, उसकी मम्मी जो है, उनकी मम्मी जो है नंदू भैया की, वो पूजा वूजा करके फिर जा रही थी बाहर, जो चौक है वहां से अपने रूम में जा रही थी। तो राइट साइड में ही आगे अभी भी है पीपल का पेड़ है। वो पीपल के पेड़ के टॉप पे वही वो बूढ़ा बंदा बैठा हुआ है, टॉप पे ऐसे करके, और घूर रहा है इनके घर को। मम्मी ने देखा? मम्मी ने देखा, सबको बुलाया, चिल्ला दी एकदम जोर से, चिल्लाया एकदम कि भाई ये क्या देख ले। तो सबको बुलाया, चारों घर वाले आए, शेरू भी। तो वहीं बैठा है। इन जनरल क्या होता है कि जैसे कोई देखा और गायब हो गया, वो वहीं बैठा है और घूरे जा रहा है। और शेरू भौंकना स्टार्ट, भौंक रहा जोर जोर से। तो नंदू भैया ने चुप कराया कि तू एड्रेस और दे दे इसको। तो बेसिकली ये सब हुआ। एंड अब तो एक्सट्रीम ही हो गया था, लाइक कि चीजें दिखने से लेके घर में आवाजें आ रही है, हम भी बता सकता है किसी भी वक्त पे। अब तो ये मतलब कोई नक्की नहीं है। तो वो जाके उस दिन सोए, अगले दिन सुबह वो आने वाले थे। उससे पहले ही सुबह जल्दी उठ के उनने पहले पंडित जी से, कोई रैंडम जो पंडित जी होता है उनसे एक हवन ववन छोटा सा इधर उधर थोड़ा सिक्योरिटी के लिए वगैरह वगैरह करवा दिया, ठीक है। फिर देवता भी आ गए। देवता ने भी थोड़ा थोड़ा कुछ करके सेफ कर दिया कि भाई अब कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करके, ठीक है ना। अब इतना डीप में नहीं गए कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बस सही हो जाए सब कुछ, ठीक है। 1 महीना सब कुछ सही चला। शेरू वही अपना आ रहा है, लात मार रहा है, था खाने को लात मार के, उसके पापा की थाली को अब लात मारने लग गया, लात मार के भग जाता है वो, ऐसा करता है। तो अब क्या हुआ कि 1 महीने तक जब सब कुछ प्रॉपर चला, 1 महीने बाद ना ये सेम सीन हुआ। उन्हें लात मारी बहुत जोर से, कुछ शेरू भागता हुआ आया, एकदम खींच के लात मारे पापा के, उसके भाग गया। तो अब थोड़ा ज्यादा हो गया उसको, नंदू भैया थे, वो गुस्सा हो गया कि पापा की थाली को लात मार दी, तो उसको आने दो, इसको मैं इसके ऐसे तैसे करता हूँ। तो वो शाम को आया और बहुत डांटा उसको, मतलब
जानवरों में भी वो तो होता ही है फीलिंग है कि तुम डांटो तो पता तो चलता ही है। तो बहुत डांटा कि समझ नहीं आता है, वो बहा दूंगा ये वो करके। तो वो बेचारा मायूस सा हो गया, बैठ गया नीचे। अब नंदू भैया ना, गर्मी का टाइम था तो छत पे सोने गए थे, ठीक है। छत पे सो रहे थे, उनको बुरा लग रहा था कि यार मैंने अपने कुत्ते को डांट दिया, चलो बुरा लग रहा होगा। इतने में वो जालियां लगी थी उनके घर के, एक बाहर जो चौक है, एक अंदर एक छोटा चौक होता है, वहां पे जाली लगी थी, ठीक है। वहां से तुम छत देख सकते हो। तो वो कुत्ता अपना जो शेरू था, उसने जाली में से पता नहीं क्या कुछ देखा, ठीक है। छत पे नंदू भैया थे ऑलरेडी। तो वो भौंकते भौंकते एकदम स्पीड में ऊपर भागा, ऊपर आया एकदम चढ़ के आया। और नंदू भैया देखा, खुश हो गए, अरे इसको प्यार करूंगा अब, तो ऐसा करा। तो नंदू भागते हुए आया, उनके बगल में से जंप करा, जोर से जंप करा। और नंदू भैया भी तो पीछे मुड़ते, वो लिटरली 4-5 सेकंड तक ऐसे हवा में ऐसे किया और धड़ाम से गिर गया। 5 सेकंड तक हवा में रहा हो, और फिर तो एकदम से हो गए, अरे क्या हो गया, शेरू 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 करके। तो शेरू एकदम जीभ बाहर निकल गई है, आंखें एकदम बाहर आ रखी है। तो मम्मी पापा को बुलाया सब। अब हॉस्पिटल इतना जल्दी अवेलेबल होता नहीं है गांव में, और अब हॉस्पिटल ले जाने का सेंस भी नहीं था क्योंकि वो मर चुका था, ठीक है। अब वो क्या था कि बेसिकली उनके सामने ही एक घर था, ठीक है। वो लोग इनसे जलते थे क्योंकि ये अमीर थे बहुत ज्यादा, ठीक है। आए दिन कुछ ना कुछ दिखा दिया, अभी इन्हें दिखा दिया, गहने आ गए, ये आ गए, तो बता दिया। तो उनको बहुत जलन। तो इनने टोटका करवाया था इन पे, कि इनकी फैमिली पे करवाया था बेसिकली, हर चीज पे। उनने वो जो शेरू भागता हुआ आया था, तो बेसिकली कहता है कि उन जो सामने वाली फैमिली है, उनने एक बर्ड होता है, बर्ड उड़ाया था। वो अगर देख भी लेते ना नंदू भैया, तो भी वो हाँ, जैसे कि अब तुमको बताया था कि मटकी का सीन होता है, से बर्ड उड़ाया था वो काला जादू करके, ठीक है। तो वो शेरू ने अपने ऊपर ले लिया, वहीं डेथ हो गई। देन मर गए वो, तो सब कुछ दिखाया, अंतिम संस्कार किया, बहुत टाइम तक वैसे रहे, ठीक है। देन वो बहुत टाइम बाद देवता वगैरह आते ना, तो बुलाए थे, देवता बुलाया कि ये एक्चुअल में हुआ क्या, पूरा सिनेरियो समझाओ। देन उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो फर्स्ट डे ये छलावे छोड़े थे उनमें बेसिकली, कि कभी कोई चुड़ैल दिख जा रही है, कभी कोई बूढ़ा बंदा दिख जा रहा है, कभी कोई बर्ड उड़ा, ऐसा कि बुरा हो। तो बेसिकली उनने ऐसी हवा छोड़ी थी कि जो उनके खाने पे लग जाती थी, अगर वो खाएंगे तो भी उनके वश में चल जाएंगे वो पर्टिकुलर खाना। अच्छा, और शेरू लात मार के जाता था। देवता ने बताया कि लाइक डेथ तो हो गई उसकी, लाइक बट वो स्टिल अभी भी जब घर पे नहीं होता है कोई, वो रक्षा करता है घर की, अभी भी इधर उधर ही है उसकी सोल। तो कितना ये था कि यार मेरा दिल सा भरा है यार, यार मतलब कुत्ते इतने वफादार है, इंसान नहीं होते आजकल। वो तो है। तो अभी भी मैं जब मतलब नंदू भैया से मैं बात करता हूँ, तो मतलब उनसे बात करोगे ना, उनके वो एकदम से उनका हाव चेंज हो जाएंगे। बहुत साल पहले की बात है, 10-15 साल हो गए होंगे मे बी, बट अभी भी उतना ही उनको अटैचमेंट है। और वो कहते हैं कि अभी भी शेरू वहीं पे, अगर नहीं होता ना कोई भी, तो भी घर में कोई चोरी का डर नहीं है उनको, शेरू वहीं रहता है। काफी प्यारी कहानी है। ऐसी चीजें भी है, बुरी चीजें नहीं है, अच्छी चीजें भी है दुनिया में। बिल्कुल। तो वही भाई मतलब राजस्थान के इतने सारे अलग अलग किस्से हैं यार। क्यों माना जाता है राजस्थान इतना ज्यादा हॉन्टेड? मतलब हमने सुना है पहाड़ बड़े हॉन्टेड होते हैं, पहाड़ होता है हाँ, और एक है राजस्थान बड़ा हॉन्टेड है, कुलधारा, भानगढ़, मतलब मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, कुछ तो अलग ही चल रहा है राजस्थान में। मेरे को लगता है कि एक तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है प्राचीन काल के, अब तो ये नेगेटिव एनर्जी जितनी भी होती है वो उसी जगह पे रहती है जहाँ कोई होता नहीं है। तो इतनी खंडर जगह जब मिल जाएंगी उनको एक साथ, तो स्टॉक में आएंगे सारे तो मेरे ख्याल से तो यही है। और ऑलरेडी यार राजा महाराजा की जगह है, इतनी सारी मरे हैं, अलग अलग रीजन से कटे हैं, पिटे हैं, मौतें बिना रीजन के मौत हो गई। एक दिन रात को सो रहे, कोई आके काट गया। तो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा है ना वहाँ पे। राजस्थान ने बहुत देखा है, मतलब वॉर्स स्पेसिफिकली बहुत देखी है। जहाँ पे वॉर्स वगैरह होंगी, जो मरेंगे कटेंगे, तो ऐसे आई थिंक भानगढ़ का भी यही स्टोरी है कि 1000 लोग एक रात में मर गए, कुलधारा में गायब हो गए थे 1000 लोग। यहाँ
1000 लोगों को मुगलों ने आके मार दिया, जो रानी रत्नावती और ये सब रहती थी, और फिर वो भानगढ़ जल गया, आग लग गई वहां पे, वो मुगल लोग भी मर गए सब, तो बहुत लोग मरे। एंड इन योर व्लॉग्स यू हैव गॉन टू भानगढ़, भानगढ़ गए हो आप? हाँ, भानगढ़ में दो बार गया हूँ यार। 2 बार गए हो? 2 बार गया। एक बार वही जो बंदी बताया था उसके साथ गया था मैं, उसको लेके गया था। अब वो जो मेरी बंदी है वो है हीलर होता है ना, जो कि भाई रेकी रेकी हीलर। हाँ। अभी उसने वो सभी कर दिया, उसको बहुत इंटरेस्ट बीच में आया था, उस चीज में घुसी थी, ट्रेनिंग वगैरह ले रही थी। हाँ। तो उस टाइम वो रेकी की ट्रेनिंग ले रही थी। हाँ प्रॉपर। तो उसके पास वो था क्रिस्टल वगैरह लेके गई थी, उससे एनर्जी वो सारा जो है वो कर लेता है। तो मुझे तो उतना जाके वहां पे, मतलब अपन तो बकचोद लोंडे इधर उधर घूम रहे हैं, बढ़िया है। वहां पे रेखा अल्लाह सुमित लिखा हुआ है किसी ने मैं अपना नाम लिख रहा हूँ तो वो एकदम से बाहर तक, जब तक हम गए थे कार में थे तब तक बढ़िया थी। एंटर होते ही बंदी पता नहीं अजीब सा बोले, यार नेगेटिव सी वाइब आ रही है हमें बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि भानगढ़ में है आनी चाहिए ये तो रीजन है, तो मुझे क्यों नहीं आ रही। तो बड़ा ही, उसके पास क्रिस्टल था, बड़े उसको अजीब अजीब चीजें हो रही थी। कभी अचानक से ऐसे देख रही है, कहीं अचानक से इधर देख रही है, भाई क्या है, कुछ बताया तो समझ आया, बट बोले कि यार मतलब अजीब सा फील हो रहा है। उसने मुझे जल्दी भी निकाल दिया था, शाम को ही निकाल दिया था। एंड हम लेट तक रुके थे, जितना मैक्स रुक सकते हैं हाँ। उतना मैक्स लेट तक हम वहां पे रुके थे। अंधेरा ऑलमोस्ट होने वाला था, फिर हम गार्ड ने भगाया, तब जाके ही हम गए थे। टॉप पे थे एकदम भानगढ़ के, और उसको बड़े वो आते थे, विजुअल्स बोलते हैं, विजुअल्स, जैसे कि कोई इमेज आई दिमाग में अचानक से, कुछ ऐसा दिखा, तो पहाड़ पे खड़े खड़े उसको बड़े ही अजीब विजुअल्स आ रहे, किसी को मार दिया, पंडित जी के विजुअल आ रहे हैं ऐसा सब मेरे को बता रही है। मैंने कहा भाई प्लीज निकलता है यहाँ से, तो ये सब मत कर। फिर वहां टॉप हम कोई था नहीं, फिर वहीं से गए, वो एकदम अंधेरा सा है भाई, वहां पे जहाँ सीढ़ियाँ उतरनी है, अजीब सा ही लग रहा था कि भाई निकले तुरंत वहां से। निकले घूम के तुरंत निकले, 1 किलोमीटर नहीं चले होंगे, हमारी गाड़ी का टायर पंचर, 1 किलोमीटर नहीं चले। मेरी बंदी की हालत खराब, एकदम तबीयत से डाउन होने लगी भाई, बड़ा नेगेटिव सा लग रहा है मेरे को। आते टाइम इतना खुश होके आए थे, फोटोज भी है मेरे पास में, इतना नेगेटिव सा लगने लग गया। घर गई बाद में अपने, 2 दिन बीमार रही। ठीक है, हमने वीडियो बनाए थे वहां पे। हाँ। ठीक है, जैसे एंटर कर रहे हैं तो कि क्या बोलते हैं, हम भानगढ़ आए हैं ये फन में, कि कौन सा भूत दिखता है आज ये वो। तो वहां पे तुम अगर गए हो आप कभी, हाँ। वो बाहर जो टूटी फूटी वो है, क्या बोलते हैं, शॉप्स थी पहले जहाँ पे बेचते थे, वहां पे कुछ कोई नहीं था, कोई इंसान नहीं है। अब वो वीडियो जो था उसको हमने बहुत टाइम बाद देखा, बहुत ही टाइम हो गया था। ठीक है, पीछे शहनाई बज रही है वीडियो के अंदर। हाँ, आवाज आ रही है शहनाई की आवाज आ रही है। कोई एक बच्चा भी नहीं था वहां पे। ठीक है, और ऐसी है कि ये अगल बगल में वो जो शॉप्स थी वहीं से बज रही हो, ऐसा फील हो रहा। और क्लियर हम अपना उस वक्त हमको क्लियरली याद है, क्योंकि 2 ही लोग थे, हम ज्यादा लोग थे नहीं उस वक्त। दोपहर के टाइम गए थे, शाम को वापस आए थे, पूरा प्रॉपर एक्सप्लोर किया था मैंने बगल में। तो पीछे शहनाई बज रही है, तो इतना अजीब लगा, और तबीयत भी खराब होना सडनली, एंड उसको नेगेटिव फील होना, वो सब ये सब चीजें कर रही है। तो बाद में वो क्रिस्टल को भी उनको एनर्जी देना होता है, कुछ तो सीन था। तो फील हुआ कि कुछ तो है भानगढ़ में, ऐसा नहीं है कि अजीब, बहुत ही वियर्ड फील हुआ। मुझे नहीं हो रहा था, बट जब वीडियो देख के मेरे रोंगटे कांपे, मैंने कहा ये क्या हुआ था, शहनाई कहाँ से आ गई, शहनाई कहाँ से आ गई। बड़ा ही अजीब था। कौन बजाएगा वहाँ पे, कितना बड़ी जगह है, आपको पता ही है, यहाँ पे इतनी बड़ी जगह है, वहाँ पे तो अगल बगल में भी ऐसा नहीं है कोई बजा रहा हो भाई, वहाँ पे पूरा सुनसान था। सही बात है। हाँ, मतलब भानगढ़ में जाके कोई शहनाई क्यों बजाएगा। तो वह अजीब सी कुछ किस्से हुए थे भानगढ़ में। ये तो राजस्थान की बात हो गई, मतलब मोटा मोटी हमने करी। अब मैं आता हूँ सूरत पे, जहाँ तुम रहते हो। सूरत में डूमास बीच इंडिया का सबसे हॉन्टेड एक बीच कंसिडर किया जाता है। गए हो उसमें, चिल किया है? चुल बताया थे आपको मैंने यार। मेरे अभी तो घर में शिफ्ट कर लिया, पहले जो घर था उसके जस्ट 5 किलोमीटर दूरी था, तो हम लोग तो वहां पे जाते रहते हैं। दिन में तो बहुत लोग आते हैं, भरा रहता है। आप आओ कभी सूरत, भरा रहता है पूरा।
अभी वो रिनोवेट भी हो रहा है पूरा, बहुत बढ़िया है। शाम को 6 बजते ही 7 बजते ही सबको भगाता है, बाहर पुलिस का खड़ा हो जाती है कि अच्छा, अलाउड नहीं है अलाउड ही नहीं है, रात में? अच्छा, रुकना अलाउड नहीं है वहां पे? नहीं है, रात में जाना, पुलिस खड़ी रहती है यहाँ पे। बट हम थे बच्चे 3, एक जगह निकाली पीछे से, एक बंदे का एक्चुअली एक हवेली है, ठीक है, ये मेरे फेमस होने की बात है, ठीक ठाक जाने लग गए थे लोग। तो एक वहाँ भजिए वाले की दुकान थी, ठीक है, अब वो लोग फैंस निकले, उसी बंदे की जस्ट पीछे हवेली है एक, ठीक है, वो 4 माले की हवेली है, ठीक है, वो पकोड़े की बेच रहा है, क्योंकि वो खुद उस हवेली में नहीं रहता, वो अंग्रेजों के टाइम से अभी तक है, वो पूरी अबैंडन है। बोलते ये हमारे ही नाम पे है, हम रह ही नहीं सकते, इतनी ज्यादा हॉन्टेड। तुम दिन दहाड़े भी तुमको वहां पत्थर मारने लग जाएगा कोई ऊपर से, पूरी बाहर से देखोगे ना ऐसे ही हो जाएगी। तो उसके साइड से जाता है रास्ता जो सीधा बीच में खुलता है। ये सीक्रेट बता दिया, किसी को पता नहीं होगा। तो उसने बताया हमको कि ऐसा ऐसा है कि यहाँ से, कहा भाई प्लीज जाना है। हाँ, मन है बहुत। तो ये हॉरर वीडियो कुछ बनाता नहीं था तब, तो 3 दोस्त थे मेरे, एक की फटती थी बहुत ज्यादा, मैं तू चला तेरे को करता हूँ। तो हम गए, रात के टाइम पे गए थे, 2:30 बजे 3 बजे। पर मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तुमको होता है ना कि भाई 5 मिनट बाद ही लगे कि भाई ये जगह नहीं है, ठीक नहीं है। ये मजा नहीं आ रहा अभी यहाँ पे। जो सोच के आया था वैसा हो नहीं रहा। हमारा ये था कि रात को बैठेंगे सारे, चिल करेंगे, वीडियो बनाएंगे, थोड़े बहुत मस्ती इधर-उधर, करेंगे, हाँ। मस्ती करेंगे, लहर चल रही है ऐसा। पर बहुत ही अपोजिट था टोटली। वहाँ पे स्टॉल्स है, बहुत से स्टॉल्स जिसके अंदर मैगी बेचते हैं, वो वहीं छोड़ के चल जाते हैं कुर्सी वर्सियाँ। तो थोड़ा भी ऐसे हवा आ रही है, कुर्सी हिल रही है, तो ऐसे ही लग रहा है कि भाई कोई आके झपट्टा मारेगा हम पे। नेगेटिव एक एनर्जी फील, ऐसा कुछ ऐसा सच दिखा नहीं क्लियरली आंखों से, बट कहते हैं कि पहले शमशान था वहां पे। अच्छा, शमशान वहां पे तो काफी मुस्लिम्स लोग थे जहाँ पे दफनाया था उनको। मेरे दोस्तों की कई सारी स्टोरीज है जिनके सुनी है मैंने, मेरे बहुत खास दोस्तों की स्टोरीज है जो मतलब उनने शर्त लगाई होगी रात को जाने की, ठीक है, तो कुछ कुछ करे। तब उतना ज्यादा सिक्योरिटी का नहीं था, तो वो गए थे वहां पे, एंड गए तब तो कुछ नहीं हुआ, बट जब वो रिटर्न आ रहा था तब बाइक से था, ठीक है, बाइक से, और उसके दोस्त को वीडियो कॉल किया कि देख मैं तो जाके आ गया ऐसा करके, ठीक है। अब काटा, 2 बंदे थे, वो उसका छोटा भाई भी था, ठीक है, बाइक पे आ रहा है, एंड जैसे ही वो कॉल वॉल काटा, वापस उस रास्ते से आ रहा है वो, उसके साथ में ही एक लेडी उसी स्पीड में भाग रही है, उसी स्पीड में, बाइक की स्पीड में भाग रही है। उसने मेरे को बताया रॉन्ग टेक आप क्या बात कर रहा है, बोलता हाँ भाग रही है, बस कुछ नहीं कर रही, साथ साथ में भाग रही है। हाँ, तू 100 की स्पीड में चला चाहे 20 की स्पीड में, वो साथ में भाग रही है। ये वाली कहानियां मैंने बड़ी सुनी है कि एक सफेद हाँ, सी ड्रेस में एक ड्रेस औरत, तो मैंने नहीं पूछा। बट हाँ, एक औरत आपके साथ साथ चल रही है। यहाँ पे दिल्ली के एंड में भी हाँ, ऐसा सीन माना जाता है। एक ये राजस्थान में जो दिल्ली अजमेर, दिल्ली जयपुर हाईवे है, वहां पे ऐसा माना जाता है कि एक औरत है जो साथ साथ चलती है। और उसकी भी मैंने भी यही कहानी सुनी है डूमास बीच में, कि एक औरत का भूत है वहां पे जो, अरे बड़े सारे, किसी को कुछ दिख रहा है। हम जब खुद आ रहे थे तब, और जो स्ट्रीट लाइट्स थी रिटर्न के वक्त, उनको 5 मिनट में ही थोड़ा अजीब सा लगा, तो स्ट्रीट लाइट्स ही बंद हो गई। कुत्ते भौंक रहे, हमने भाई जो भागे वहां से। अभी रिसेंटली एक सीन आया था, अभी सरकटा अभी मूवी आई है, हाँ, उससे पहले की बात है। वहां पे बाहर निकल के मतलब ऐसे सर्कल बना रखा है उनने, जहाँ पूरा पुतला उनने कचरे से बना रखा है, कचरे के ढेर से पुतला बना रखा है, बहुत फेमस है वहां पे जगह। तो किसका पुतला? कचरे के ढेर से ऐसे राक्षस बना रखा है ऐसा। तो वहां पे मल्टीपल लोगों को, बहुत सारे लोगों को, ठीक है, एक बहुत ऊंची हाइट का बंदा दिखा, 8-10 फीट का, इसका सर नहीं था, खड़ा हुआ है रैंडम, और ऐसे नहीं बहुत रात को 10-11 लोगों को दिखा है। और ये बहुत वायरल हुआ, बहुत वायरल हुई है न्यूज कि एक सरकटा बंदा दिखा है। देखूंगा मैं जाके एक बार। वहां पे एक हॉन्टेड बिल्डिंग भी है सूरत में ही, गया हुआ वहां पे, तो वो पूरी अबैंडन्ड है, बीच मेन सिटी में। हाँ, मेन सिटी के बीचों बीच है वो बिल्डिंग, और 10 माले की बिल्डिंग है, हॉन्टेड माना जाता है उसे। हॉन्टेड है वो। अब मेन सिटी में कोई बिल्डिंग खाली, पूरी खाली क्यों रही है, तो उसको रिनोवेट करके कुछ रह लेगा कुछ जिसका है, ठीक है।
तो ऐसा कहते हैं लोग, पिंक कलर किया था उसको, बिल्डिंग को जब किया था पेंट, एंड नेक्स्ट डे पूरी ब्लैक हो गई। ये कहता है लोग, ठीक है। अब ये मुझे पता नहीं कि सच है कितना झूठ है, बट प्रॉपर्टी का कुछ डिस्प्यूट हुआ और उनका तो, और कुछ मर्डर वगैरह हो गया था उन चक्कर में, उनके जो वो है ऑनर्स वगैरह उनके बीच में। ओनर्स थे, उनका हाँ, मर्डर हो हाँ, गया। तो कुछ उसका सीन था। तो उसके बाद में कुछ टाइम आई थिंक रहे भी थे लोग, बट नहीं हो पाया, और अब अभी तक पूरा अबैंडन्ड है। रिसेंटली वहां पे एक लड़की दिखी थी टॉप फ्लोर पे, वो वीडियो तो है यूट्यूब पे, ठीक है। टॉप फ्लोर पे जितने भी ब्रिज है उसके जस्ट लग के ब्रिज है, मेन सिटी में ब्रिज है, तो वहाँ लोग खड़े होकर ब्रिज पे देखने लग गए। टॉप फ्लोर पे बंदी ऐसे व्हाइट गाउन सा पहन रखा है, पैर लटका के बालकनी से बाहर ऐसे लेटी है, उसी बिल्डिंग पे। उसी बिल्डिंग पे, अरे सामने दिख रही है भाई। 17-18 साल का था तब मैं। एक दोस्त का बर्थडे था, तो मैंने कहा था बर्थडे स्पेशल बनाते हैं तो मैं गया था जरूर, ऐसा कुछ मेरे को ऐसा फील हुआ। वहाँ पे एक माले के बाद बैरियर लगा दिया, आगे नहीं जा सकते, तो मैं थोड़ा सा कूद के फर्स्ट फ्लोर तक तो गया था, और से हाथ हिलाया था दोस्तों को कि देखो मैं जा आया। हाँ। पर वही है, अब इतना टाइम से बंद है तो वो रहेगा तो सही कुछ। तो बाद में ये वीडियो आई लड़की वाली, हाँ, अच्छा हुआ, और एक माले के बाद बैरियर था। मेरी लाइफ पे बैरियर लग जाता तो सूरत में मैंने देखी थी एक वीडियो कि तेरे स्टूडियो में भी कुछ हुआ है। मैंने एक बंदे का वो देखा था वीडियो ना इंटरनेट पे ही, उसने बताया था कि जहाँ तुम ऐसी सारी चीजें बात करते हो बहुत ज्यादा, वहां पे ये चीजें रहती है, ठीक है। ओके हम मुझे जाके घर चेक कराना पड़ेगा अपना। एग्जैक्टली यही फील हुआ मुझे। ये मेरे साथ होने के बाद में मैंने देखा, फिर मैंने नया घर ले लिया। अब तो पैसा फूक दिया है, मैं कहा आजा तेरे से कंटेंट निकाल लूंगा मैं तेरा ही घाटा है। तो बेसिकली हुआ था, पुराना जो घर था वहाँ पे जो स्टूडियो था, हॉरर स्टोरी जब मैंने स्टार्ट करी सारा सब कुछ बनाना, तो वहाँ पे मैं रात को ही शूट करता हूँ सारा 3-4 बजे। और वो घर भी थोड़ा ऐसा था कि सामने फार्म हाउस थे, खेत थे, बहुत बड़े जंगल टाइप्स, और राइट साइड में हाईवे था, तो बिल्कुल ही खाली खाली था वहाँ पे। अभी जो नया घर है वो तो प्रॉपर सिटी में, वो वाला पूरा खाली था। तो वहाँ पे रात को मैं जब सोता था ना मेरे बेड पे, भाई मैं बिल्कुल नहीं डरता किसी चीज से, ठीक है। बट वो घर ही ऐसा था, मेरी जो खिड़की है से हमें नॉक की आवाज आती थी रात को 2:30-3 बजे शूट करने के बाद, सोने के बाद। अब सारा 2-3 घंटे बंदा कंटिन्यू भूत की बात करके सोया है। मैं शॉर्ट्स जो शूट करता हूँ यूट्यूब शॉर्ट्स, और एक साथ कर लेता हूँ बहुत सारे, ठीक है ना, फिर टाइम बच जाता है। अब प्रॉपर तुम भूत के अंदर ही हो, ये धंधा बन चुका है मेरा। अब मैं सो रहा हूँ एंड सडनली वो खिड़की पर नॉक हो रहा है, अब मैं कैसे इग्नोर करूँ इस चीज को। कुछ टाइम बाद वो इतना रेगुलर हो गया, अब मैं जब सोचता हूँ कि 6-8 महीने पहले मैं किस माहौल में था, तो बड़ा ही अजीब लगता है कि मैं इन चीजों को इग्नोर करके सोता था। सोना पड़ता था कि मुझे, और मैं जानबूझ के डर लगने नहीं देता था क्योंकि मुझे वहीं काम करना है सारा, ठीक है। कि बाहर थोड़ी सी बालकनी थी, वहां एनी टाइम मेरे को लगता था कि भाई कोई बैठा है, ठीक है। तो मेरे साथ सीन क्या हुआ कि फर्स्ट जो सीन मेरे साथ ये घटा, ठीक है, 2 सीन है जो मेजर सीन है। तो पहला जो सीन है वो ये हुआ था कि वही जो फेसबुक के टाइम मैंने बताया था कि मैंने टीम हायर की थी, तो सुबह टीम आती थी पूरा शूट करने के लिए। तो मैं पूरी रात सोया नहीं था, कुछ कर रहा था काम, एंड मेरे को ना रात को 3-4 बजे लग रहा गर्मी से लगी, तो एसी ऑन करने के लिए मैंने रिमोट ढूंढा। कहाँ है रिमोट, इधर उधर ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा यार, कहीं भी नहीं मिल रहा। मेरा छोड़ यार, जान दो। फिर काम करने लग गया 1-2 घंटे, फिर यार गर्मी लग रही है यार, चाहिए। तो इधर उधर सब छाना, टेबल पे पीसी था तो पीसी हटाया, ड्रॉर्स खोले, सब नहीं मिला। मैंने छोड़, सुबह हो गई, टीम आ गई, यार बहुत गर्मी लग रही है, ये तो नहीं होगा। तो मैंने बाथरूम तक छान मारा, कपड़े जहाँ पड़े थे, कबोर्ड, ये सब छान मारा प्रॉपर, और नहीं मिल रहा। मेरे मम्मी पापा तब कोई नहीं थे, मेरा भाई और मेरे जीजू थे जो बगल के रूम में सो रहे थे सिर्फ। यार मिल ही नहीं रहा यार। अब सुबह 8:30-9 बज गए, ठीक है। मैं बाहर गया, मेरी टीम आई, उनके साथ बात किया ये वो। अब मैं अंदर गया आपस से, मैं कहा यार गर्मी लग रही है, अब तो ढूंढ के रहूंगा। अब पूरा घर छाना है मैंने। मेरे जीजू जग गए तब तक, तो मैंने कहा कि यार एक काम करो यार, हेल्प करो, रिमोट नहीं मिल रहा मुझे। अब मेजर मोस्ट ऑफ तो ये था कि वो टेबल पे रहता था रिमोट मेरा जो था एसी का, इतना बड़ा रिमोट है, आराम से दिख जाएगा तुमको।
तो वो पूरा टेबल तो मेजर सस्पेक्ट था, उसको तो पूरा हमने पीसी उठा के नीचे रख के पूरा क्लीन एकदम खाली कर दिया उसको। जैसे टेबल को इधर से उठा लूंगा तो पूरा क्लीन होकर दिखेगा तुमको, ऐसा कर दिया हमने। वहां नहीं है, ड्रॉर्स वगैरह, बाथरूम, दूसरा बाथरूम, तीसरा बाथरूम, बाहर का रूम, स्टोर रूम, उनका रूम, जबकि वहां पे तो चांस ही नहीं जाने का, कहीं नहीं मिल रहा। एक एक जगह से घुस घुस के सब ढूंढ लिया। भाई रिमोट गया कहाँ यार, एक रिमोट गया है बताओ। यार छोड़ो यार, जान दो। अब मैं सुबह मम्मी अम्मी थी नहीं तो मैं स्विगी किया खाना अपना, तो स्विगी करके मैं वहां बैठा था। सुबह 9 बजे कुछ स्क्रिप्टिंग कर रहा था मैं, सोया नहीं था पूरी रात, दिन में स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ, उस रूम में बैठा हूँ, ठीक है, स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ। आधा घंटा नाइट स्क्रिप्टिंग किया मैं, और स्विगी का ऑर्डर आया। अब देखना, मैं स्टूडियो से बाहर निकला, गेट खोला, मैं बाहर निकला, बाहर गया, मैंने स्विगी का ऑर्डर लिया, ऑर्डर लेके मैं अंदर आया, ठीक है, इतना ही 10-15 सेकंड ऑर्डर लेके मैं अंदर आया, और जो स्टूडियो का गेट है एक कदम रख के वहीं फ्रीज रह गया। वो टेबल के बीचों बीच खड़ा हुआ है रिमोट। वो टेबल को तो हमने सबसे ज्यादा पूरा क्लीन कर दिया, जीरो कर दिया था एकदम। खड़ा हुआ है रिमोट बीचों बीच, बीचों बीच। मेरा कीबोर्ड है उसके बगल में। ये क्या है, और मैं एंटर ही नहीं किया। भाड़ में गया एसी, गर्मी में रह लूंगा, बगल के रूम में सोऊंगा, पर काम धंधा तो रात को फिर भूल भाल के उसी में रहे। इससे ज्यादा बड़ा सीन उसके 1-2 महीने बाद हुआ। मेरा भाई अक्षय, हाँ। तो बेसिकली क्या हुआ, वो मैं गांव से आया था तो मेरे को पिक करने के लिए आया। वो पिक करने आया, देखो हम लोग फन पूरा दिमाग में ये था कि आज तो बकचोदी है। घर पे कोई नहीं था, मेरे घर पे तो 2-3 दिन तो मजे आएंगे, तो उसको स्कूटी पे लेने आया था मेरे को। हाँ। आया, गए घर पे, मजे करे। अब जैसे घर पहुंचे तो मैंने कहा कि तू जा छाछ लेके आ, उसको मैंने लेने के लिए बिक्री भेजा। हाँ। बाकी खाना स्विगी से किया, ठीक है। तो अब मैं तब घर पे अकेला था, ठीक है। अब मुझे सही से याद है, देखो मेरा रूम है, जो स्टूडियो है, ठीक है, वहीं पे रहते थे हम लोग। अब वो जैसे ही गया तो मैंने, मेरी आदत थी अपने आप ऐसे नेचुरली हो जाता था, मेरे से गेट बंद करता हूँ ना तो वो लॉक हो जाता है, कि मेरे को हर बार कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, अभी शूट कर रहा हूँ तो मैं लॉक कर देता हूँ। तो मैंने लॉक कर दिया उसको प्रॉपर, याद करके किया है, क्योंकि कि भाई मैंने लॉक कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाएगा तो बाहर रुक लेगा थोड़ी देर। फिर मैं टॉयलेट गया, ठीक है, वॉशरूम गया, वॉशरूम में हूँ, उसको बंद कर दिया मैंने। अब सीन क्या हुआ, तो बैठा था 5 मिनट, मैं कुछ फोन यूज कर रहा था, एंड वो बंदा तो चला जा चुका है, ठीक है। 5 मिनट बाद ही मुझे मेरे रूम में चलने की आवाज आई बाहर। मेरा ये बाथरूम है, उसके जस्ट बाहर ही स्टूडियो है, ठीक है। स्टूडियो में तक 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 चल के पैरों की आवाज आई जोर जोर से, ऐसे मार मार के चल रहा है कोई, है ना। अक्षय आ गया, अभी तो गया था। तो मैं चिल्लाया अक्षय, तो जवाब नहीं है। मैंने कहा ऊपर से कोई कर रहा होगा, छोड़ो। तो सेकंड बार 5 मिनट बैठ, वापस कुछ कॉल पे लगा, तक तक तक, एकदम मैं गेट के बाहर ही, पता चल जाएगा ना इस गेट की, यहाँ से कोई जाएगा तो पता चल जाएगा तुमको। और बाथरूम में बैठे बैठे मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ये क्या ये क्या है भाई। तो दिमाग, फिर मैंने कहा कि अक्षय को कॉल करता हूँ। चिल्लाया 2-3 बार, आवाज नहीं है, तो अक्षय कॉल किया। वियर्ड चीज सबसे ज्यादा ये है कि ना अक्षय को कॉल लगा, ना मेरी बहन को लगा, ना मेरी मम्मी को लगा, ना मेरे भैया को लगा। किसी ने फोन नहीं उठाया या लगा ही नहीं? लगा ही नहीं, टूट टूट कट। हाँ। मेरी जिंदगी निकल गई उस वॉशरूम में फोन यूज करते हुए। इतना बढ़िया नेटवर्क आता है, हाँ। अबे कॉल नहीं लग रहा है यार, क्या सीन है यार, समझ नहीं आ रहा। फिर 2 मिनट रुका, जस्ट रूम के बाहर, मैंने कहा ये तो वियर्ड है। ज्यादा डरा कब मैंने कहा कि एक बार चेक करते हैं, ठीक है। मैं प्रॉपर जो भी था अपना फ्रेश हो गए, मैंने गेट खोला बाथरूम का, और इतना सा झांका, मेरे रूम का गेट खुला हुआ था, जो मैं लॉक कर गया था। मुझे याद है मैं लॉक किया था। ऐसे तुम लॉक कर दोगे तो कैसे खुल जाएगा चाबी के बिना, तो ठीक है। मैंने कहा यार ये पॉसिबल नहीं है, मैं वापस बंद करके बैठ गया, ताकि मैं एक बार वापस दिमाग में बैठाऊं ये हो क्या रहा। अक्षय वापस कॉल के लग नहीं रहा। क्या चाहता है अगर कोई भूत भी है तो। ये भाई इतना एंटर कर लिया, बाथरूम भी आ सकता है।
डरने का तो कोई सेंस है नहीं, एक काम करो, भागता हूँ यहाँ से। खोल के कुछ देखे बिना सीधा भागा। अभी भी दिमाग में मेरा यह था कि क्या पता अक्षय हो, क्या पता अक्षय ही आया हो। चला तो अक्षय अक्षय करते हुए चिल्लाते 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 आग बंद करके सीधा बाहर भागा। बाहर का जो मेन डोर था वो अंदर से लॉक था। अब कौन आएगा भाई? उसी वक्त भाई मेरी तो आंखों में से आंसू निकलना स्टार्ट हो गए। मैंने गेट खोल के सीधा बाहर पड़ोसी जगा दिए मैंने। ओ भैया ओ जगो, मर जाऊंगा आज मैं। मतलब घबराहट हो गई तुझे इतनी? भाई अब मेरी साथ ऐसी चीज होती है, एक्सप्लेनेशन नहीं होती कि शायद ये हो सकता है, बाहर का गेट बंद है, कौन आ जाएगा? तो मैं बाहर गया, मैंने कहा घर बदला जाए अब। बदला फिर घर, वो डुमस के पास ही था। तो अजीब सी चीज होती थी वहाँ पे, लेकिन काफी करियर बना दिया तो थैंक यू। भूतों ने मेरा करियर बनाया। बिल्कुल सेम हियर। अच्छा, मैंने देखा शिवम वीडियोस बनाई है मंडेला इफेक्ट के बारे में। मंडेला इफेक्ट क्या होता है? मंडेला इफेक्ट बहुत गजब चीज है यार। मैंने जब सच बता रहा हूँ, मैं जब ये कंटेंट बनाना शुरू किया मैंने, तो कंटेंट में मैंने सच बता तो इंटरेस्ट ही ये चीज सुन के आया मेरे को कि ये चीज सच में होती है। अगर आपने नहीं सुना बिल्कुल, मुझे कोई आइडिया नहीं है तो मंडेला मजा इफेक्ट आएगा का। आपको बहुत ज्यादा। मैंने देखा, मैं स्क्रॉल कर रहा था वीडियोस में, मैंने देखा मंडेला इफेक्ट के ऊपर वीडियो बनाई। मैंने कहा पूछूंगा शिवम से कि क्या है ये मंडेला हाँ, इफेक्ट। तो बेसिकली क्या है कि मंडेला इफेक्ट ऐसा है कि जैसे आपको सीधी भाषा में समझा दो, ठीक है? अभी क्या समझाऊं? हाँ, अभी आप YouTube यूज कर रहे हो, आप यूट्यूबर हो, ठीक है? आपको पता है कि लेट्स से भुवन बाम फेमस है बहुत ज्यादा, आपको पता है, सबको पता है, अभी सब अग्री करेंगे कि भुवन बाम भाई वेल नोन पर्सनैलिटी है। शाहरुख खान है, भुवन बाम कोई भी हो, तो ठीक है चल रहा है। अब रात को आप सोए, आप दिन में उठे, आप देख रहे हो कि भुवन बाम तो छोड़ो, यूट्यूब जैसी कोई चीज ही नहीं है, ठीक है? और आप अगल बगल सबको बोल रहे हो, सब बोल रहे हैं कि हाँ नहीं होती, क्या है ये? तो कितना वियर्ड लगेगा आपको। बिल्कुल। तो ये जो मंडेला इफेक्ट है, ये 2011-12 के आसपास, इसका नाम मंडेला इफेक्ट क्यों पड़ा? पहले तो क्योंकि नेल्सन मंडेला आप जानते होंगे, बिल्कुल, ठीक है, साउथ अफ्रीकन वो थे। तो कई लोगों का कहना है, वो डेथ उनकी कब हुई थी? डेथ तो अभी रिसेंटली हाँ हुई ना, रिसेंटली हुई। कई लोगों का कहना है कि 90s में जब वो जेल में थे, हाँ, जब वो जेल में थे, लड़ रहे थे, उस वक्त उनकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी है। और एक दो नहीं, बहुत मेजर लोग, बहुत सारे पब्लिक मिलके, उनका कहना है कि उनकी बीवी के रोने का जो वीडियो था, उनका इंटरव्यू वगैरह जो लिया था उनके मरने के बाद, वो हम सब ने टीवी पे देखा है। वो मर चुके हैं और यहाँ पे कोई एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा कि वो तब मर चुके थे, अब कैसे मर सकता है आपस? तो ये दो वर्ल्ड ऐसे ज्वाइंट हो गए, ऐसा लगता है कि भाई आधे लोग इधर के आधे लोग उधर के। क्यों? क्योंकि एक दो बंदा नहीं, बहुत सारे लाखों लोग बोलते हैं कि अरे मर गया था। ओके। तो इसका नाम मंडेला इफेक्ट ऐसे पड़ा है। अब ये 2011-12 के आसपास क्यों आया? क्योंकि तुमने सुना होगा कि 2011 में दुनिया खत्म होने वाली थी, ठीक है? करेक्ट। हाँ, थियरी है ये कि वो जो दुनिया थी वो हो गई है खत्म, हम स्विच हो गए पैरेलल वर्ल्ड में। ओके। बड़ी अजीब थियरी है। तो यहाँ पे कुछ चीजें ग्लिच हो गई है। अब ग्लिच का आपको लाइव एग्जांपल देके समझाता हूँ। आपने वो मूवी देखी है, उसका नाम मूवी का याद नहीं है, अमिताभ बच्चन का एक बहुत फेमस डायलॉग है, बट आंखें नहीं, डायलॉग है रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। शहंशाह। हाँ, तो पूरा डायलॉग बोलो एक बार। नाम है शहंशाह। पूरा बोलो वापस। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपने ये डायलॉग गलत बोला है, तो कितना वियर्ड है। हाँ, क्योंकि इतना पॉपुलर। ठीक है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ लाइव, ठीक है? हाँ, यूट्यूब पे दिखाता हूँ कि डायलॉग अलग है। हाँ, ये तो बहुत वाइडली पॉपुलर है, ऐसा नहीं कि किसी एक दो ने सुना हो, ये तो बहुत पॉपुलर डायलॉग है। अब सुनो ये डायलॉग एक बार। बाप होते हैं कहां से आ गया? ये मैच भी नहीं कर रहा। इवन अमिताभ बच्चन ने खुद ने बाद में इंटरव्यूज दिए हैं बहुत सारे, जिसमें मिमिक करने को बोलते हैं, हाँ, उसमें वो लगते हैं बोलते हैं। हाँ, एक और मूवी आई थी सुनील शेट्टी की, उसमें याद नहीं, उसमें ये जो सीन था उसको रिक्रिएट किया था, ठीक है? और जो प्रोड्यूसर था, आई थिंक प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो सेम ही था, फिर उन्होंने ये करवाया था।
उनने भी लगते हैं बोला है। ये होते हैं कहां से आया, पॉसिबल ही नहीं है। पोकेमॉन की पूछ वो सबको याद है कि पीछे से ब्लैक था, हाँ, ब्लैक पूछ थी। अभी आप देखो पोकेमॉन पूरी पीली पूछ है, वो जो पिकाचू की है। पिकाचू। हाँ, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, कई सारे सिंबल्स है। कौन सा कोको कोला का सिंबल है, सबको याद है कि बीच में वो वेव वाला साइन था, वो है ही नहीं। चेक कर लो आप इंटरनेट पे, सिर्फ ऐसा है। तो मतलब जो वर्ल्ड स्विच हुआ है उस वर्ल्ड में पीछे अलग थोड़ा ग्लिचेस हो गए क्योंकि पैरेलल वर्ल्ड्स जो है उनमें थोड़े थोड़े चेंजेस है। ओके, हमारे जितने पैरेलल वर्ल्ड चल रहे हैं सारे मल्टीवर्स थियरी, उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस है हर किसी में, कि जैसे ये लाइट यहाँ पे ऐसा है तो वहां पे वैसे रहेगी। ये तो बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यार। बड़ा इंटरेस्टिंग। इसके बारे में हमारे मल्टीवर्स के बारे में हमारे पुराणों में भी पहले से लिखा हुआ है। लेकिन कृष्ण भगवान थे, एक बार बैठे थे, तो विष्णु भगवान का रूप आपको पता है, तो ब्रह्मा जी आए थे एक बार, तो द्वारपाल ने रोका उनको और बोला कि कृष्ण भगवान वो रेस्ट कर रहे हैं अपना। उन्होंने कहा रे ऐसे कैसे, मैं ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मा को कैसे रोक सकते हो? तो उन्होंने जाके बताया कि ऐसा ऐसे बोल रहा है। तो उन्होंने कहा कि उनसे जाके पूछा कौन से ब्रह्मा हो आप? तो उन्होंने जाके पूछा कि कौन से ब्रह्मा हो आप? तो कौन से ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा है सृष्टि का सर्जनहार, विश्वकर्मा। तो उन्हें फिर अंदर बुलाया, फिर इनने अपना मुंह खोल के प्रोजेक्शन किया, प्रॉपर स्क्रीनिंग जैसे लगती है कि ये देखो, ये 4 सर वाले ब्रह्मा, ये 10 सर वाले, ये 100 सर वाले, ये 1000 सर वाले, इतने मल्टीवर्स है। हर किसी के ब्रह्मा अलग है, हर किसी के विष्णु अलग है। ये कालचक्र चलता रहता है, ठीक है। हमारा ये कलयुग खत्म होगा, उसके बाद वापस सतयुग स्टार्ट होगा, फिर द्वापर, त्रेता, फिर आएगा। कभी रावण जीतता है, कभी राम जीतता है, तो ये चलते रहा है। और ये इस चक्र से मुक्त है काकभूषणी करके एक कौवे जो होते काकभूषणी, वो, क्योंकि उनने उनको लाइक श्राप टाइप लगा था कि जब उनने शिवजी और पार्वती जी माता को देख लिया था किसी मोमेंट पे, तो उनको शिवजी ने श्राप दिया था कि तू ये काल चक्र से मुक्त हो जाएगा, यहीं रहेगा। इसीलिए हम श्राद्ध जो होता है, श्राद्ध में कौवे को खाना खिलाते हैं, क्योंकि वो उनके टाइम लिमिट, टाइम बाउंड नहीं है उनके लिए, तो वो अपना जो मैसेज है वो पूर्वजों तक पहुंचा सके। तो बड़ी इंटरेस्टिंग थियरी है। अब मल्टीवर्स के बारे में तो बहुत सारी चीजें है हमारा सनातन में बताई हुई है। सनातन धर्म में एक और चीज है, पाताल लोक की गुफा। हाँ, वो क्या है? मैंने वीडियो बनाया था इस पे। तो यार ना, एक पाताल भुवनेश्वर की गुफा है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। ये डीप है बहुत ज्यादा। गुफा अंदर जाती जाती है, एक टाइम बाद वो बाउंडेशन से लिमिट्स है, क्योंकि तुम सांस नहीं आती है उसके बाद, ठीक है। वो गुफा रहस्यमय इतनी ज्यादा है, वहां पे जाओगे कितने ही हजारों साल पहले से स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं वहां पे, ठीक है। गुफा के अंदर हजारों लाखों साल पहले से एक 1.5 फीट का शिवलिंग है वहां पे। अच्छा, वो शिवलिंग, रहस्य यह है कि उसकी हर साल हाइट बढ़ती जा रही है, ठीक है। वो 1.5 फीट का है और कहते हैं कि उसको टॉप टच जब कर लेगा, कलयुग का विनाश हो जाने वाला है। एंड अब वो 3 फीट ही बाकी है सिर्फ। अच्छा, यस। तो वहां पे कहते हैं कि जब शिव भगवान ने गणेश जी का सर काटा था, तो वो वहीं रखा था, उसी गुफा में रखा था। एंड बहुत सारी स्मृतियां मिलेंगी वहाँ पे। काली माता की जीभ, ब्रह्मा जी का हंस है, फिर 1000 पैर वाला हाथी है, ऐसी ऐसी प्रतिमाएं बनी हुई है बहुत सारी। तो हमारे रिलीजन दर्शाती है इतने लाखों साल पहले। तो पाताल लोक क्यों कहते हैं? लेकिन पता, वो डीप है, वो पता ही नहीं है कि वो कहाँ उसका एंड नहीं पता है, नहीं पता है। एंड एक और इसकी थियरी है कि अहि रावण ने जब राम भगवान और लक्ष्मण जी को किया था अगवा, कर सकते हैं, उनको बंदी बना लिया था और ले गए थे, पाताल में ले गए थे। तो विभीषण जी ने बताया था कि हम जहां खड़े हैं उसके एग्जैक्ट नीचे पाताल लोक है, ठीक है। जहां खड़े हैं उसके एग्जैक्ट नीचे पाताल लोक है। सेंट्रल अमेरिका है वो, ठीक है। okay. अब जब हनुमान जी पहुंचे थे वहां पे पूछताछ करने, कहाँ है हमारे प्रभु, तो मकर ध्वज मिले थे उनको, पता हो अगर आपको। मकर ध्वज मिले थे। एंड उनसे बातचीत करने में बाद में उनको पता चला था, पहले तो आर्ग्यूमेंट हुई थी, बाद में उनको पता चला था कि ये मेरे ही बेटे हैं। करेक्ट। मकर ध्वज। तो मकर ध्वज को उनने
क्या बोलता है, वो दिया था वरदान कि तेरे को यहाँ पूजा जाएगा हमेशा। पता लोक में। हाँ, हाँ सेंट्रल अमेरिका में एक ट्राइब थी, माया ट्राइब करके नाम है, हाँ कुछ टाइम पहले तक थी, वो मंकी गॉड को पूछते थे अब तक वो। और एक चीज देखोगे, इंडिया के एग्जैक्ट तुम देखोगे पृथ्वी के गोले को, एग्जैक्ट नीचे आता है सेंट्रल अमेरिका। तो ये थियरीज है, इंटरेस्टिंग है बहुत। तो यार बहुत ही मजा आया मुझे शिवम इस Thank you, पॉडकास्ट में। बहुत ही अच्छी कहानियां हैं, राजस्थान की इतनी सारी कहानियां मैंने सुनी है। और ये गुणा और गुड़ा, हाँ, ये दो गांव तो अब तो famous ऐसे हो गया। हाँ लिस्ट में है, ये जाना जरूरी है। बिल्कुल यहाँ यार, आओ। पे। और उस 1 रुपए वाली चुड़ैल से जरूर मिला। थैंक यू सो मच यार, बहुत ही मजा आया मुझे तो आज की पॉडकास्ट में बहुत मजा आया। अगर आपको भी आया तो जल्दी से शिवम इज ऑन के यूट्यूब चैनल को चेकआउट करो। और हाँ, हॉरर कॉन के टिकट्स बुक करा लो। दोस्तों, शिवम सूरत से नोएडा स्पेशली इस पॉडकास्ट के लिए आए और ये ट्रैवल पॉसिबल हो पाया हमारे ट्रैवल पार्टनर फ्यूजन फ्लाई की वजह से। अगर आप भी अपना कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो फ्यूजन फ्लाई को चेकआउट करना मत भूलना।